स्टार्ट करें या वेट करें अभी 1 मिनट के लिए? स्टार्ट कर सकते हैं ना पहले भैया, अभी पहले मंगलाचरण होगा, स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सभी को सादर जय जैन। भोजन शुद्धि परिचर्चा के 10वें सत्र में आप सभी का स्वागत है। आप सभी हमारे पुराने श्रोता हैं। आपको पता है कि हमारा किस क्रम से चल रहा है। हमने इससे पूर्व चौका शुद्धि 16 प्रकार की जो चौका शुद्धि थी, 16 का भोजन था, उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी जो शुद्धि होती है उसकी चर्चा की थी। और उसके पश्चात जो अष्टमूल गुण की चर्चा होती है, अष्टमूल गुण की चर्चा जो श्रावकाचार में ज्ञानी श्रावक के अष्टमूल गुण कहे हैं, वो कैसे होते हैं। और उसमें भी मुख्य रूप से मध्य मास मधु, हम मध्य मास मधु बाहर जाके बाजार में जाके या घर में मंगाकर तो बोतल मंगाकर तो पीते नहीं है। तो किस प्रकार हमारे जीवन में मध्य मास मधु का प्रवेश होता है और कैसे हम उनसे बच सकते हैं, ये हमने देखा था। जो पहला सत्र था उसमें हमने जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनमें किस प्रकार से मध्य मास मधु रहता है और कैसे त्याग कर सकते हैं, वो देखा था। इससे पहले वाले सेशन में हमारी जो टॉयलेटरीज रहती हैं उसमें मध्य मास मधु का समाधान कैसे हो सकता है वो जाना था। और आज का जो हमारा सत्र है उसमें मध्य मास मधु की एक सामान्य जो चर्चा है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जिनमें हमें पता नहीं है कि रहते हैं, उनका हम कैसे त्याग कर सकते हैं। अभी ना किसी के मन में प्रश्न उठ सकता है कि आप इतना क्यों बताती हो कि इसमें ये है, इसमें फला है, इसमें ढिमकाना है, डायरेक्ट बोलो इसका नियम लो, इसका त्याग करो। इतना सारा मेहनत क्यों करते हो कि सबके इंग्रेडिएंट्स देखो, फिर चेक करो उसमें क्या कुछ मिक्स तो नहीं किया गया है। तो समय सार जी के ही पहले अधिकार में कहा है कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है का देखो, आपको किसी की वीडियो ही नहीं खुली, मैं किससे बात कर रही हूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अगर पॉसिबल हो तो वीडियो खोल लीजिए। हाँ, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है कि जब हमें पता चलेगा कि जो हम वस्तु का सेवन कर रहे हैं उसमें ऐसा ऐसा है तो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा, है ना। यहाँ पर सेवन शब्द का यूज किया। जितने भी अपने ग्रंथ लिखे आचार्यों ने ऐसा नहीं कहा कि मांस नहीं खाना, मांस का सेवन नहीं करना। तो जितने भी शैम्पू हम जिनकी चर्चा कर चुके हैं, तो खाना मतलब ये ऐसा नहीं कि मुंह में डालना। समझ रहे हैं आप सब बात को? चलिए अब मैं अपनी बातें बंद करती हूँ। इस सभा की शुरुआत करने के लिए, मंगलाचरण करने के लिए मैं इरिया जी, मुझे दिख नहीं रही आप, इरिया जी वाशिम से, हाँ जी, आप अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आप मंगलाचरण करके सभा की शुरुआत कीजिए। काय छहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल। विषय छोर बहु फिरत है, उत्तम संयम गहो मन मेरे। भव भव के भाजे अघ तेरे, सुरग नरक पशु गति में नाही। आलस हरन करन सुख ठाहि, ठाहि पृथ्वी जल आग मारुतरु। खत्रस करुणा धरो, सपरस नरसना ग्रान नैना। कान मन सब वश करो, जिस बिना नहीं जिन राज सीछे। तोरुल्यो जग की चमे, इक घड़ी मत विसरो। करो नित आयु जम मुख बीच में। बहुत ही सुंदर। इरिया, मैं आपसे कुछ पूछूं? आपको हाँ। पता है ये मंगलाचरण किसने लिखा है? जो आपने मंगलाचरण की तरह बोला वो किसने लिखा है? ये 10 लक्षण जी के पूजा में है। हाँ जी, 10 लक्षण जी
दसलक्षण धर्म की पूजन में है। ये पूजन किसने लिखी आपको पता है? नहीं। कोई बात नहीं, ये पूजन पंडित दयानंद राय जी ने लिखी है। ठीक है, और आप सबको भी पता होगा, आप लेकिन फिर भी कि आज कल से बसंत पंचमी से दसलक्षण पर्व भी प्रारंभ हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम दसलक्षण धर्म की एक जयकारा लगा के सभा को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, जय बोलिए उत्तम उत्तम क्षमा मार्दव, मार्दव धर्म है ना आज। जय बोलिए उत्तम मार्दव धर्म की जय हो। जय हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आज की रूपरेखा बताती हूँ। जैसा हमारा सेशन चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा। 3 चरणों में हम इस सेशन को पूरा करेंगे। सबसे पहले हम जो नेत्री की सभा नेत्री के माध्यम से डिस्कशन करेंगे, और उसमें देखिए ये परिचर्चा है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये परिचर्चा है। तो परिचर्चा में 2 साइड होना चाहिए इंटरेक्शन, है ना। सिर्फ जो नेत्री है, नेत्री को मतलब उसको उनको नेतृत्व करना है, आपको भी उनका सपोर्ट करना है। उसके बाद इस बार जो जिन व्यक्ति को हम अनुभवी जानकार के रूप में लाए हैं, वो मात्र अनुभवी नहीं है, वो विषय के विशेषज्ञ भी हैं। और उनका उनका एक तरह से इतना सेलिब्रिटी टाइप्स हैं कि आप उनका नाम सुन के ही हमारी परिचर्चा में आना चाहेंगे। मैं परिचय दोनों का भी देती हूँ। अगर हमारे को बीच में कोई भी प्रॉब्लम आई, जैसे कोई भी किसी भी बात का हमें सोल्यूशन नहीं मिला, तो वी लुक अप टू हिम। तो आज की हमारी नेत्री हैं कुमारी मुक्ति जी मंगलायतन से। आपने अपनी उपाध्याय का अध्ययन शाश्वत धाम उदयपुर से किया है, और वर्तमान में आप पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर से शास्त्री कर रही हैं, शास्त्री द्वितीय वर्ष में है। और आप सचिन जी पंडित जी मंगलायतन की सुपुत्री हैं। वो एक भजन है ना, भजन की पंक्ति, पिता झलक जो पुत्र में दिखती, तो यहाँ पर वही वाला केस है, पिता झलक पुत्री में दिखती। आपका जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा है। और बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, ब्रीफ करने के लिए ही बोलूंगी कि संस्कारित बच्चा कैसा होता है। अगर किसी को देखना है तो आप उसका एक जीता जागता लाइफ एग्जाम्पल है। आप शुरू कीजिए। कषाय की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवभीरु प्राणी दया यह आत्मार्थ निवास। में विभाजित आचार पक्ष और विचार पक्ष। पर मूले नष्टे कुतः शाखा, पर शाखा पत्ती आदि बचते हैं क्या? नहीं बचते हैं। उसी प्रकार आचार पक्ष के रहने पर भावों में विचारों में भी शुद्ध, ऐसा स्वयं चरणानुयोग कहता है। जब चरणानुयोग अर्थात क्या? जो हमारा पहनना, ओढ़ना, उठना, बैठना हर रोज कैसा होना चाहिए, जिससे हमारे भावों की शुद्धता हो और सामाजिक जो व्यवस्था है वह भी बरकरार, इसको कहते हैं चरणानुयोग। अब जब भी हम चरणानुयोग शब्द सुनते हैं या चारित्र शब्द सुनते हैं, महाव्रती मुनिराज वगैरह आने लगते हैं कि चारित्रवंत तो वे ही हैं, बहुत व्रत आदि पालन करते हैं, तो वे आने लगते हैं। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? हाँ जी, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू लग रहा है। एक काम कर सकते हैं, अगर अगर दूसरा इंटरनेट की आप मतलब दूसरे मोबाइल से कनेक्टिविटी बन जाए या दूसरे डिवाइस से, तो एक बार ट्राई कर लीजिए। हाँ, इतना आयुषी जी ले सकते हैं। मिनट में करती हूँ।
आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? इतने मुक्ति जी ज्वाइन करते हैं, इतने मैं आप सभी से कुछ पूछना भी चाह रहा था। हमारे अभी तक करीब 9 सेशन होने वाले हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि इन सेशंस से आपको कुछ फ़ायदा कुछ मिल रहा है, कुछ जानकारी मिल रही है और आपके जीवन में भी कुछ परिवर्तन आ रहा है? आप लोगों में से कोई भी अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहें तो मतलब आप अच्छा, मतलब क्या होता है जब आप लोग अपने भाव बताते हैं ना, तो उन भावों को सुन करके दूसरे को भी मोटिवेशन मिलती है, वो भी उस मार्ग में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो मैं चाहूंगा कि आप में से कोई अगर पिछले सेशंस पे, हाँ हाँ जी, मुक्ति जी ज्वाइन कर पाए हैं आवाज अभी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल साफ। चलिए ठीक है, फिर मुक्ति जी को सुनते हैं, उसके बाद फिर हम आगे इसी बात पे कंटिन्यू करेंगे। मुक्ति जी ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ जी, अभी साफ है, आप जी, मेरी कंटिन्यू करिए। आवाज अभी आ रही है क्या? अब परफेक्ट आ रही है, आप हाँ जी, आ कंटिन्यू रही है, कीजिए। बोलिए। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ। तो हम कहा था, हाँ, जब हम चारित्र या चरणानी योग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में मुनिराज आने लगते हैं। हम सोचते हैं कि चारित्रवंत तो वे हैं, और ज्यादा ही हो तो अणुव्रति आदि हमारे दिमाग में आने लगते हैं कि वे व्रत आदि पालन करते हैं तो वे चारित्रवंत है, और चरणानी योग जो है वो सेक्शन उनके लिए है, उन्हें पालन करना है। तो लेकिन और हम स्वयं को ऐसी स्थिति में असहाय अनुभव करते हैं कि अरे चरणानी योग की बात है, हम जैसों के लिए कहाँ है। हम ये भूल ही जाते हैं कि ये सारी बातें बेसिक लेवल पर है, ये सारी बातें हमारे लिए भी है, और हम चरणानी योग को पालन करने की दिशा में अगर बढ़ते भी हैं तो हम ऐसे कदम उठाते हैं कि जहां जो नजदीकी चीजें हैं, जो आसानी से छोड़ी जा सकने वाली चीजें हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, उनको तो छोड़ते नहीं है, और जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनको छोड़ने के पीछे चले जाते हैं। जो जरूरी नहीं है उनको छोड़ने लगते हैं, जो गैर जरूरी चीजें हैं उनको बनाए रखते हैं। तो आ, हमें ये सीखना है कि सबसे पहले तो जैन दर्शन में तो ये परिपाटी है कि पहले बड़े पाप का त्याग होता है, इसके बाद छोटे पाप का त्याग होता है। तो कैसे होगा बड़े पाप का त्याग? कि अभी के लिए हम इसको बुला ले कि बड़े पाप के त्याग को बड़ा पाप जो है, मतलब ऐसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जिनके बिना भी हमारा जीवन चल सकता है, ठीक है, इसको अभी हम कह देते हैं सूक्ष्म पाप। जिनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है उनको कह देते हैं सूक्ष्म पाप, और उनके त्याग को सूक्ष्म पाप कहता है। और ऐसे झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जिनके उनका वह स्थूल पाप का त्याग। तो पहले तो स्थूल चीज है, ऐसी चीजें जो हमारी अय्याशी अर्थात लग्जरीज में कारण हो रही है, ऐसे हिंसा, जो चोरी, कुशील, परिग्रह को छोड़ना चाहिए। और इसके बाद जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज है, उपवास आदि चीजें, ये थोड़ी सेकेंडरी रखनी चाहिए। हम उपवास आदि करके स्वयं को धर्मात्मा मान लेते हैं, लेकिन खाना पीना बेसिक नेसेसिटी है। यदि आप रोज खा भी लोगे तो इतना बड़ा पाप मालूम होगा भी नहीं, लेकिन यदि आप मद्य, मांस, मधु, मिश्रित, जिसकी चर्चा यहाँ चल रही है, ऐसी वस्तुओं का सेवन करते हो तो आपके उस उपवास का तो कुछ फल नहीं रहा। तो भावों की विशुद्धि के लिए पहले ऐसी चीजें छोड़ना। रत्नकरण शावकाचार्य के 66वें श्लोक में कहा है, ये मेरे ख्याल से पहले विवक्षाएं अलग अलग चल ही चुकी है 8 मूल गुणों की। मध्यमांस मधु त्यागे सहानुभृत पंचकम, अष्टो मूल गुणानाहुर्ग्रहिणा श्रवणोत्तमा। क्या? तो रत्नकरण शावकाचार्य में आचार्य समंतभद्र देव ने, बाकी भी काफी अपेक्षाएं हैं, लेकिन आचार्य समंतभद्र देव ने क्या 5 अणुव्रतों को भी 8 मूल गुणों के अंतर्गत इंक्लूड किया है। तो 5 अणुव्रत तो सच पूछो तो, और हम अगर करणानियों के हिसाब से वगैरह देखें तो इनका पूर्णतः पालन तो कौन से गुणस्थान में होता है? 5वें गुणस्थान में अणुव्रति होता है जी, पूर्णतः निर्दोष पालन। और भावों के स्तर पर इसका जो पालन होता है निर्दोष, वह तो 5वें गुणस्थान में होता है। यह बात सत्य होने पर भी 4थे गुणस्थान में और उसके पहले क्रिया के स्तर पर ये चीज आ जाती है और आनी ही चाहिए। अर्थात अगर हम आगे बढ़ने के इच्छुक हैं, मोक्ष मार्ग
पर चलने की, मोक्ष में जाने की इच्छुक है, मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अभी हम जिस भी स्टेज पर है, हमें क्रियाओं के स्तर पर तो कम से कम उन चीजों को फॉलो करना चाहिए। अभी हम ऐसी छोटी छोटे त्याज्य पदार्थ देखेंगे जो मे भी जाने अनजाने में हमसे नजरअंदाज हो जाते हैं, जिनको छोड़ना चाहिए। और यदि हम उनको नहीं छोड़ते हैं तो हमको मध्य मांस मधु का पूरा त्याग नहीं है। अर्थात हम अष्टमूल गुण के भी धारी नहीं है। जो हम डंका पीट के कहते हैं कि बचपन में अष्टमूल गुण दिए थे, अभी हम कहाँ सो रहे हैं, ये बातें हमको पता चलती है। कौन सी है वो छोटी बातें? शुरू करते हैं। जैसे परमानेंट मार्कर है, हम कवर्स पे लिखना होता है, प्लास्टिक पर लिखना होता है, कहीं पर लिखना होता है, परमानेंट मार्कर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं। परमानेंट मार्कर्स है, तो उसमें क्या होता है? अल्कोहल होता है उसमें। तो ऐसी चीजों को, परमानेंट मार्कर आदि को हमें यूज नहीं करना चाहिए। और भी ऐसी चीजें जिनमें अल्कोहल मिश्रित हो, इसमें तो साफ अल्कोहल की गंध आती है। जो व्हाइट बोर्ड पर लिखने का मार्कर होता है, मोटा मार्कर, उसमें तो इसमें अल्कोहल होता है। इस वजह से मदिरा, अर्थात हमारा मूल गुण नहीं पल रहा है, मदिरा त्याग में दोष आ रहा है। अतिचार तो देखो, वैसे कहने को अतिचार कहते हैं, लेकिन ये अतिचार नहीं है। पता है अतिचार किसको कहते हैं? कभी गलती से गलती होना, उसको अतिचार कहते हैं। यदि हम बुद्धि पूर्वक सब कुछ जानते हुए भी गलती कर रहे हैं कि भाई अभी लिख लेते परमानेंट मार्कर से, अतिचार हो जाएगा, बाद में प्रायश्चित ले लेंगे, ऐसी बुद्धिपूर्वक गलती को अतिचार नहीं कहते हैं। ये तो साफ साफ स्वच्छंदता है और इससे बहुत पाप लगता है। ये तो अनाचार ही है। तो ऐसी वस्तुएं, ऐसे काम हमें नहीं करने चाहिए। परमानेंट मार्कर्स आदि का यूज नहीं करना चाहिए। मतलब हम वैसे तो सैनिटाइजर वगैरह का भी यूज नहीं करते कहने को, क्यों? क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। अभी जो लोग तो वो भी यूज करते हैं, उनका तो क्या कहना। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, उसी तरह से वो इतना यूज करने लगे सैनिटाइजर वगैरह। तो ऐसी हिंसक वस्तुएं हमें यूज नहीं करना चाहिए। इसका विकल्प क्या है? यदि आप बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो जहां व्हाइट बोर्ड होता है जनरली उसके पीछे ग्रीन बोर्ड भी रहता है, तो आप चौक का यूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चौक पूर्णतः शुद्ध है आदि, लेकिन एटलीस्ट वो ड्राई है और कंपैरेटिवली अल्कोहल आदि नहीं होने से इसमें अशुद्धि की मात्रा कम ही, तो हम चौक यूज कर सकते हैं। यदि हम नोटबुक्स आदि पर लिख रहे हैं या फिर प्रोजेक्ट आदि पर लिख रहे हैं, तो मार्कर के विकल्प हम बॉल पेन आदि जो कम हिंसा वाले विकल्प है उनको यूज कर सकते हैं। बॉल पेन तो वैसे भी हम डेली में यूज करते ही हैं, तो वो विकल्प हम अपना सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे का है अभी टूथपेस्ट यहाँ लिखा है। बीच में एक और बात बोलना चाहूंगी, जो हम डेटॉल, हम क्या, लेकिन जो लोग डेटॉल आदि यूज करते हैं, सेवलॉन है, डेटॉल है, जो कहीं लग जाती है तो उस पर यूज करते हैं वगैरह, वह भी बिल्कुल त्याज्य है और यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें भी, वो भी अल्कोहल बेस्ड ही होता है ऑफकोर्स, और उसमें उसके यूज करने में भी, यूज किया तो हमें शराब के पीने में जितना दोष लगता है, वैसा ही दोष हमें उन चीजों की यूज में भी लगता है। आखिर हिंसा तो समान हुई। तो बात मात्र मुंह से ग्रहण करने की थोड़ी ना है कि मुंह से ग्रहण किया तो ग्रहण किया। आपने कहीं से कैसे भी उस वस्तु का कृत कार्य अनुमोदन से भी अगर आप यूज करते हैं या फिर करवाते हैं, अनुमोदना करते हैं, वो तो चलो आगे की बात है। इनडायरेक्टली यूज करते हैं तो वह पाप के ही दायरे में आता है और वो समान ही पाप का भागीदार होता है। तो हमें ऐसे डेटॉल वगैरह, जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसमें होता है, निरंतर जीवोत्पत्ति होती रहती है, ऐसी चीजें हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए। शराब सेवन समान दोष आता है। अगला है टूथपेस्ट। इसके लिए विकल्प क्या है? डेटॉल आदि के लिए तो हमें छोटी मोटी चोट लग जाती है तो घर पे कई तरह के उपचार रहते हैं जो हम कर सकते हैं। उसको थोड़ा हीट कर सकते हैं, या फिर कुछ नहीं तो वैसे तो हल्दी भी अशुद्ध है, लेकिन ग्रंथों में कहा है कि औषधि के रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है।
तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं उस जगह पर। तो ऐसे हिंसक मदिरा वगैरह की चीजों से हम बच जाएंगे, राख वगैरह का यूज कर सकते हैं। टूथपेस्ट, मेरे ख्याल से इस पर पिछले सेशन में चर्चा चली चुकी थी, क्यों नहीं यूज करना चाहिए टूथपेस्ट, क्योंकि पहली बात तो इसमें नमी रहती है। हमने मर्यादाएं भी देखी है पूर्व के सेशंस में, जिसमें वाटर बेस्ड जो भी चीजें होती है उसकी मर्यादा भी बहुत नियत होती है। तो क्या टूथपेस्ट रोज के रोज बना हुआ आएगा क्या? नहीं। चलो, ये तो अनछना पानी हुआ, तो वो एक दोष तो हुआ ही। इसके अलावा क्या दोष है? इसके अलावा में बहुत बड़े दोष है। क्या? इसमें कई बार टूथपेस्ट में हड्डियों का चूरा होता है। आप जानते हैं, एक बार शिवपुरी में एक ट्रक जा रहा था और उसको पकड़ा गया, और जब पता चला कि वो ट्रक एक पेस्ट बनाने की, टूथपेस्ट बनाने की फैक्ट्री में जा रहा था, तो टूथपेस्ट में ये हड्डियों का चूरा यूज होता है, फ्लोराइड यूज होता है। डॉक्टर्स कहते हैं फ्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है दांतों के पोषण के लिए, लेकिन नियत मात्रा में फ्लोराइड इंपॉर्टेंट होता है, और वो मात्रा एक्सीड कर जाए तो फ्लोराइड जहर का काम करता है। अब बच्चों को तो आदत होती है टूथपेस्ट वगैरह खाने की, तो फायदे से नुकसान ही ज्यादा होता है, तो उसका भी कोई प्रयोजन बनता नहीं। और सोडियम लॉरेल सल्फेट आदि ऐसे इतने विषैले केमिकल पदार्थ है कि अलग से ऐसे केमिकल्स के रूप में इनको बेचने के लिए कई कंट्रीज में बैन किया गया है। इतने तो वो हार्मफुल है, और वो हमारे टूथपेस्ट आदि में रहते हैं, तो उनका खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी कहाँ तक उचित है? तो इसमें हमारे स्वास्थ्य के लिए खराबी होने से अनिष्टकारक भी हो गया। और चूंकि हड्डियों का चूरा आदि है, ऐसे तो कितने भी पंचेंद्रिय जीव तक का भी घात होने से त्रस घात भी हुआ, तो इससे हमें जरूर ही बचना चाहिए। और इसके बहुत बेहतर और अच्छे विकल्प हैं, स्वास्थ्य वर्धक विकल्प हैं। कोलगेट, पेप्सोडेंट आदि में तो साफ साफ लिखा हुआ है उस पर सोडियम लॉरेल सल्फेट आदि है, तो वो तो छोड़ ही देना चाहिए। मतलब मैं पर्टिकुलर ब्रांड्स नहीं कह रही हूँ, टूथपेस्ट ही छोड़ने लायक है, लेकिन किन्हीं पर तो स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इनके विकल्प क्या है? तो दातुन है। दातुन आप सभी जानते हैं, दातुन 10-12 तरह के पेड़ है, उनकी दातुन यूज की जा सकती है। वो भी ध्यान रहे कि अलग से तोड़ी ना जाए दातुन पेड़ से, वो भी टहनी आदि कुछ गिर गया हो तो हम उसको यूज काम में ले सकते हैं। अब अच्छा, हर जगह दातुन अवेलेबल नहीं रहती, शहर में है या फिर नहीं है पेड़, या फिर हर रोज नहीं अवेलेबल रहती, तो नमक से भी हम यदि नॉर्मली करते हैं, उंगली से भी करते हैं, ब्रश से भी करते हैं, तो भी हमारे मसूड़ों की भी मसाज हो जाती है, और स्वास्थ्यवर्धक भी होता है, दांत के लिए भी अच्छा होता है। नींबू यूज कर सकते हैं, या नमक नींबू का मिश्रण यूज कर सकते हैं। ये प्रश्न बीच में ले सकते हैं? हाँ जी, गरिमा हाँ जी जी, का प्रश्न raise है। hand raise है। वो मंजन यूज कर सकते हैं। मंजन हम बाहर का मंजन, बाजार का मंजन यूज नहीं कर सकते, तो अभी वही विकल्प बताने वाले कि आप घर पर कैसे मंजन बना सकते हैं, क्योंकि बाहर के मंजन में भी ऑथेंटिसिटी नहीं है ना, कितना शुद्ध तरीके से बनाई है तो हमको पता नहीं है, क्या क्या चीजें डाली है, कुछ अलग से चीजें डाली हो तो। और ये भी पढ़ने में आया है कि इवन मंजन में भी हड्डी का चूरा होता है, वो तो साफ साफ पाउडर फॉर्म में रहता है, इसलिए वहां मिलावट में भी आसानी होती है, और कई बार मिट्टी आदि जैसी चीजें भी होती हैं। तो ऐसी चीजों से हमें बचकर शुद्ध घरेलू मंजन आदि जैसे उपाय पर हम स्विच कर सकते हैं। तो क्या है, स्लाइड अगर आप ला सकते अभी दातून की बात आई थी ना, तो हाँ थोड़ा सा आउट ऑफ द लाइन आ रहा है, पर ऐसा नहीं समझना कि दातून से सिर्फ जो दांतों को पोषण मिलता है, उससे दांत काफी साफ भी होते हैं। आप कभी शिखर जी के पहाड़ पर चलते हुए अगर इनको देखें, जो डोली वाले, गोदी वाले होते हैं, तो ये उस समय वहां पर दातून आदि से साफ करते हैं, और उनके दांत इतने चमकते हैं। आप सही में कभी देखिए, तो काफी ऐसा नहीं है। और अभी ऐसा आया था कि क्लोराइड दांतों के लिए काफी अच्छा बताते हैं डॉक्टर्स, लेकिन जो आर्टिफिशियली एडेड होता है वो नहीं यूज करना चाहिए। तो नमक यूज करते हैं तो वो NaCl, उसमें क्लोराइड ऑलरेडी चला जाता है। तो सबके ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास। वो सीएल क्लोरीन एक्चुअली नहीं, क्लोराइड कहते हैं, लेकिन उसके भी Chloride, ऑफ कोर्स हमें अच्छा। अल्टरनेटिव्स मिल सकते हैं। ऐसे भयंकर हिंसक ऑप्शंस की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए मात्र उतने से के लिए। और वो तो अपनी मार्केटिंग के लिए कुछ भी कहते हैं,
आयोडीनाइज सॉल्ट को आयोडीन जरूरी है। अब आयोडीन के बाकी विकल्प भी हैं, ये सब आप सुन चुके होंगे मेरे ख्याल से, तो हमें शुद्ध विकल्प की ही तरफ स्विच करना चाहिए। और आप एक बात सोचो, अगर आपको बस उतना सा एक कंपोनेंट मिल रहा है दांतों के लिए, तो उसके लिए क्या आप हड्डियों का चूरा खाने के लिए तैयार हो जाओगे क्या? नहीं ना। तो अभी ये भी मान के चलो कि नहीं मिले, तो क्या हम ऐसे हिंसक विकल्प तो नहीं चूज कर सकते हैं किसी भी हालत में। हाँ, फ्लोराइड। इसके लिए हम मंजन, जैसा कि अभी प्रश्न आया था, तो मंजन घर पर ही बन सकता है। कैसे बन सकता है? मंजन बनाने के काफी सारे रेसिपीज है, लेकिन कुछ रेसिपी मैं बता देती हूँ। जैसे एक तो आपको सामने ही दिख रहा होगा स्क्रीन पर, छोटी इलायची 6 ग्राम, हल्दी 6 ग्राम, अकरकरा, कुरंजन, सेंधा नमक 9 सादर, त्रिफला, त्रिकुटा, लौंग, गेरू। अब इसमें जो दो चीजें हैं, कपूर और पेपरमिंट, ये एक्चुअली अभक्ष्य बताए जाते हैं, तो इसको प्रयोग ना करें, इससे बचें तो बेटर है। और हल्दी से भी यदि आप बच सकते हैं तो बचें, नहीं तो उसको तो खैर औषधि के रूप में मान भी लिया जाता है यदि आपको दांतों के पोषण की चिंता है तो। और अकरकरा भी है, जो जहां तक पता है, ज्ञान में है, वो फूल होता है, अकरकरा का पौधा होता है और उसका फूल होता है। तो फूल तो किसी भी तरह से खाने योग्य नहीं है, भले सूखा हुआ हो, अपने आप गिरा हुआ हो, क्योंकि वो त्रस का एक जीवों का पिंड होता है सूखने के बाद भी। इसलिए हम केसर आदि नहीं खाते हैं, क्योंकि वो पराग होता है। तो इसको भी हम अवॉइड करें। इसके अलावा भी अगर हम बाकी चीजों का मंजन बना लेते हैं तो हमारा काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा भी हम एक तरह से मंजन बना सकते हैं। 2 मांजू फल ले सकते हैं, लौंग, दालचीनी 5-5 ग्राम, आम की सूखी गुठली को सेक कर, सूखा आंवला सेक कर और उनको पीस कर डाल सकते हैं। और मंजन के समय में हम नमक ऐड कर सकते हैं। तो मंजन के समय में क्यों? क्योंकि नमक की भी अपनी मर्यादा रहती है। अगर आप सेकते हैं तो 6 घंटा, और उसको तल भी देते हैं तो भी 24 घंटा रहती है। तो वो मर्यादा अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। बाकी चीजों का तो ऐसा है, चूंकि वो सिक चुकी है और राख हो चुकी है, तो एक तरह से उसकी मर्यादा ना भी हो, लेकिन नमक की तो होगी ही, तो वो हमें इस तरह से यूज करना चाहिए। और हम उसमें तेल भी डाल सकते हैं सरसों का, वो भी दांतों के लिए काफी अच्छा रहता है। और इसमें ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट रेसिपी नहीं होती है। अगर हम चाहे तो सूखे पत्ते जो अपने आप गिर जाते हैं, ऑफकोर्स तोड़ने नहीं, तो गिरे हुए पत्ते जो सूख गए हो, तो उनको भी सेक कर डाल सकते हैं, तो वे भी दांत के लिए अच्छे होते हैं। तो ये टूथपेस्ट किस तरह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उसके अल्टरनेटिव्स क्या है, ये इस पर हमने चर्चा करी। हाँ, आम की गुठली, नमक, आंवला आदि के भी चूर्ण बनते हैं। चाची ने चाट में डाला है, आप देख सकते हैं। अब अगली बात आती है बिना छिलके की दालें, विशेषतः मूंग और उड़द। बिना छिलके की दालें क्या होता है? एक्चुअली जो बिना छिलकों की दालें होती है वो जनरली पॉलिश्ड होती है, या फिर हम ये भी ले सकते हैं कि पॉलिश्ड दालें छोड़े, त्याज्य है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ क्यों। पॉलिश दालें जो होती है, जो छिलका निकाल देते हैं, क्यों निकाल देते हैं? पहली बात तो छिलका वो दिखने में अच्छी लगती है, और लोगों को उसकी दाल बन जाए या कुछ बन जाए तो भाई बहुत अच्छा दिखता है, तो लोग खरीदते हैं और वो खाते हैं, इसके लिए वो मार्केट में ज्यादा बिकती है। और उतनी अच्छी वो नहीं दिखती छिलके वाली या अनपॉलिश। तो लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो पॉलिश होती है दालें, उसके काफी तरीके होते हैं, लेकिन उसमें यह भी प्रोबेबिलिटी है कि चमड़े से पॉलिश की जाए दालें। अब हमें तो पता है नहीं ना, उस पैकेट पर लिखा है कि आपकी दालें किस चीज से पॉलिश हुई है, तो हम ऐसा क्यों लें? हम ऐसी जोखिम क्यों उठाए, मांस भक्षण की जोखिम क्यों उठाए? तो हमें ऐसी दालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा, बाय चांस और विकल्प होते हैं, जैसे तेल से पॉलिश किया हुआ हो दालों को, उससे भी पॉलिश करते हैं। तो पहली बात तो जो ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि अननेसेसरीली हमारे बॉडी में उतने अमाउंट्स का तेल जा रहा है जितनी जरूरत ही नहीं है। हर एक दाल पे तेल का कोटिंग है जिसका कोई मतलब नहीं है। और हम जो शुद्ध चीजों का विचार करते हैं, क्या वो तेल शुद्ध है?
फिर वो तेल में तो कोई मिक्सचर नहीं है, वो क्या बहुत अच्छा तेल यूज करेंगे। ये सब बातों का विचार करके हमें अनपॉलिश दालें और प्रेफरेबली तो छिलकों वाली दालें ही यूज करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्वास्थ्य के लिए छिलके होते हैं वो फाइब्रस होते हैं, और वो फाइब्रस वो हमारे पाचन आदि को और बहुत चीजों में, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन आदि में मदद करते हैं। इसके लिए छिलकों वाली दालें ही प्रेफर करना चाहिए, बिना छिलकों वाली दालों का रिस्क ही नहीं लेना चाहिए। और नहीं, और हमने घर पे भी करके देखा है, हर एक छिलके, बिना छिलके की जो चीज बनती है दालों की, उसको छिलके वाली चीजों से सब्स्टिट्यूट करके, जैसे इडली है, डोसा है। अब देखने में जरूर वो थोड़े काले काले हरे हरे लग सकते हैं, लेकिन क्या उस चक्कर में, मैं फिर वही पूछ रही हूँ, क्या उस चक्कर में, थोड़े से दिखने के चक्कर में, वाइटनेस के चक्कर में हम मांस आदि सेवन के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या नहीं ना। तो हमें छिलके वाली यूज करना चाहिए, पर टेस्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, टेस्ट सेम टू सेम रहती है, बस दिखने का फर्क रहता है। तो हम अपना उतना सा मोह छोड़कर एक हेल्दियर और नॉन वायलेंट विकल्प की ओर स्विच कर सकते हैं। अगला है बाजारू तेल। तो काफी सारे बाजारू तेल में मिंक ऑयल, मक्खी से निकला, मक्खी लिखा है यहाँ पर, आप समझ लें मक्खी है वो, मक्खी से निकला हुआ कैंथ्राइक एसिड आदि ऐसे काफी सारी चीजें हो सकते हैं। तो कुछ तेलों में ऐसी अशुद्धियां हो सकती है। फिर से वही बाजारू तेल, लेकिन रिफाइंड तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत खराब होता है। तो हमें इसके लिए क्या विकल्प है? तो इसके लिए हम शुद्ध तेल जो हमारे जान पहचान में है उनसे बनवा सकते हैं, और ऐसे शुद्ध तेलों का यूज कर सकते हैं। हाँ, अगला टॉपिक है चाय कॉफी। अभी तो बहुत बड़ा टॉपिक है ना। मेरे ख्याल से बहुत कम घर होंगे जहाँ चाय कॉफी का किसी को जहाँ चाय कॉफी आती ही नहीं, यूज ही नहीं किया जाता होगा। हम रेज हैंड भी करवा सकते हैं, अभी पता करवा चल जाएगा। सकते हैं क्या? ये तो बहुत बढ़िया बात है। कितने लोग हैं जिनके नहीं, घर हम में चाय ये नहीं कॉफी बोलेंगे कि जिनके घरों में चाय कॉफी आती है वो रेज हैंड करें, हम ये बोलेंगे कि जिनके घरों में नहीं आती वो रेज हैंड नहीं करें, आती वे क्योंकि करें। वो कम हो गया आती नहीं है। कंपैरेटिव। रिजेक्शन इज बेटर देन सिलेक्शन। हाँ, तो दो, उनको हम सम्मानित कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। दो बहुत लोग, एक बहुत हाथ में बहुत दो, मात्र धन्यवाद। 2 घर ऐसे हैं, वीडियो ऑन तीन। कर सकते हैं ये 3 लोग अपनी, 3 घर सभी को ऐसे देख, हैं चेहरा देख पाएंगे जिधर एक बार। चाय और कॉफी का प्रयोग नहीं होता है। 4। 4। बढ़िया जी, वेरी गुड। तो हाँ, अशोक, बहुत बढ़िया। ये तो तो बहुत बढ़िया है कि चाय कॉफी का प्रयोग होता नहीं है। और देखिए, लेकिन आप इतने लोग हैं, उसमें से 10% भी नहीं, इतने लोग हैं उनके घर में चाय कॉफी नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत भर में, और ये तो अपन तो जैन है, अपन तो भक्षाभक्ष को जानते हैं, बाकी लोग तो जानते भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में इसका कंजम्पशन कितना है, इंडिया वर्ल्ड में इसका कंजम्पशन कितना है, और कितनी मात्रा में ये चीजें ग्रहण होती। तो लेकिन अभी यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि इसके हेल्थ पर साइड इफेक्ट्स और धर्म की दृष्टि से क्यों ये नहीं हो सकता है। एक बार मैं चाहूंगा सभी लोग जो है इन 3 लोगों के लिए जोरदार एक बार क्लैपिंग करें, ताकि जो है सभी लोगों को, अभी जो आप मुक्ति जी से सुनेंगे तो, और आगे भी आप डिसीजन ले सकते हैं कि हमारे घर में चाय या कॉफी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो बहुत थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन असंभव नहीं है कोई भी चीज़। और वाकई में आपके स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा उसका असर दिखेगा अगर आप छोड़ देते हैं। तो गरिमा जी, प्रीति जी और मैं नाम नहीं देख पा रहा हूँ जो भी हैं, तो सभी शुभा जी, इन सभी के लिए, सभी सभी की तरफ से मैं आपका सम्मान करता हूँ। बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत अनुमोदना। और बाकी लोग भी अभी आप सुनेंगे ही, इसके बाद आपका डिसीजन है ना। तो चाय में क्या होता है, मैं आपको, चाय ज्यादा यूज होती है तो उस पर थोड़ा अपन ज्यादा फोकस करते हैं। कॉफी में भी आप समझ लीजिएगा इसके बाद कि इसी तरह का कुछ होता है, बस कंपोजिशन में थोड़ा यहाँ वहाँ होता है, बाकी उसी तरह की चीजें होती है। चाय होता है, यहाँ लिखा है अशुद्धि कैफीन, थीन होता है इसमें, लगभग 3.2 से 4.6% तक लगभग इतना रह सकता है।
टैनिक एसिड, टैनिन जिसका टैनिक एसिड होता है वो 15 से 16%, जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा है। स्टार्च, फैट, गोंद, कास्ट आदि ऐसी चीजें चाय कॉफी में रहती है। अब क्यों हानिकारक है? क्योंकि ये जो टैनिन रहता है या टैनिक एसिड रहता है, ये हमारी जो आर्टरीज रहती है ना, आर्टरीज जिसको धमनियां कहते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को खत्म करता है, लचक को समाप्त कर देता है, जिसके कारण क्या प्रॉब्लम्स आती है कि हमारा बीपी जो है वो आजकल बहुत प्रॉब्लम आने लगी है। आप पहले के जमाने में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती, आजकल उच्च रक्तचाप, सिर दर्द, चक्कर आना, हृदय की गति बढ़ना, एसिडिटी, अपच आदि होता रहता है। तो ऐसी सारी दिक्कत है चाय से। ये स्लो है, ऐसा नहीं कि एक बार आप पिएंगे तो तुरंत ही असर दिखाने लगेगा, लेकिन ये स्लो पॉइजन है। तो ये सोचकर कम से कम हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। चाय को अधिक उबलने से, लिखा है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चाय को अधिक उबालने से उसमें टैनिक एसिड जो ऑलरेडी 15-16% है उसकी मात्रा और बढ़ जाती है, जो उसको और हानिकारक बना देता है। कैफीन, कैफीन ऐसा कहते हैं लोग कि कॉफी हम पीते हैं तो हमें थोड़ा एक्टिव फील होता है या अच्छा लगता है, तो यह उत्तेजक और स्फूर्तिदायक हो जाती है, दिखता है, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म में क्या होता है, अभी के लिए तो हमारी एनर्जी का हाइक हो गया और हमारी स्फूर्ति बढ़ गई, लेकिन हमारी जो लॉन्ग टर्म बॉडीली एनर्जी होती है वो कम हो जाती है और हमारे हाँ, इसलिए उस एनर्जी का ह्रास होता रहता है, इसलिए हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो नाड़ियों की क्षमता कम होती है और हमें तलब लग जाती है इन चीजों की, क्योंकि ये कैफीन और टैनिन नशाकारक पदार्थ है, तो इनकी तलब लगने से ये नशाकारक में आता है और फिर बाद में ऐसा होता है कि हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसी चीजों को हमें खेल में भी ट्राई ही नहीं करना चाहिए, टेस्ट ही नहीं करना चाहिए। ये मूलतः तो चाय कॉफी आप जानते ही होंगे कि ये चाय तो इंडिया का है ही नहीं, ये तो अंग्रेज लेकर आए हैं। इंडियंस को ये चाय एक्चुअली क्या करता है, बॉडी में गर्मी वगैरह बढ़ाने का काम करता है। तो जैसे आपने राजीव दीक्षित जी वगैरह के स्पीचेस सुने होंगे, तो वो साफ साफ इसका निषेध करते हैं कि हम लोगों को तो कोई जरूरत ही नहीं है चाय की। जो लोग कहते हैं स्फूर्ति आती है या गर्मी बनी रहती है, हम लोगों की कंट्री का क्लाइमेट ही ऐसा नहीं है कि हमको जरूरत पड़े। इतनी ठंड ठंड पड़ भी जाए तो इतनी नहीं पड़ती है, ये तो उन्हीं अंग्रेजों की ही कंट्री है, वही यहाँ लेकर आए थे, वहीं का उत्पादन है और वहां के लोग पिए तो पिए क्योंकि वहां बर्फ पड़ती है, ऐसी ठंडी रहती। तो हमें तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसी चीजें तो बिल्कुल नहीं पीने में आनी चाहिए। अच्छा, अब जिनको इसके लिए विकल्प क्या है, अर्जुन की छाल का काढ़ा, इसको अर्जुन टी भी बोल देते हैं, तो इसको ले सकते हैं। अब जिनको आदत हो ही गई है चाय कॉफी की, वो क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए जिसको अमृत पेय लिखा है आपकी स्क्रीन के सामने है, अर्जुन की छाल का काढ़ा अमृत पेय, उसको ले सकते हैं। काली मिर्च 50 ग्राम, छोटी पीपल 25 ग्राम, अब वो आप माप अपने हिसाब से देख लीजिए। दालचीनी, छोटी इलायची, सौंफ, अजवाइन, लौंग, मुलेठी, अश्वगंधा, अर्जुन छाल, अनार छिलका, मेथी दाना, तुलसी पत्ता, सौंठ, इन सब का पाउडर बना के आप उसको यूज कर सकते हैं। कहते हैं इसको 4-5 दिन यदि पी लेते हैं चाय की तरह, चाय को सब्स्टिट्यूट करके, तो 4-5 दिन में ही चाय की आदत छूट जाती है। 200 नीचे लिखा है विधि, 200 ml पानी में 1 चम्मच अमृत पेय डालकर उबाल दे, छान के 20 ml दूध में प्रयोग करें। अभी एक ध्यान रखें कि या तो आप सिर्फ पानी के साथ पिए इन सारी चीजों को, क्योंकि इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मेथी दाना हो गया, फिर सौंफ हो गया, तो ऐसी चीजें द्विदल होती है। तो या तो हम इनको हटा दे दूध के साथ पीते समय, या तो फिर सिर्फ पानी के साथ पीकर लें उकाली। हाँ, तो इससे कहते हैं कि उकाली बना कर ले या दूध के साथ लेना हो तो ऐसी द्विदल वाली चीजों को हटा कर ले, ताकि हम पाप से भी बच जाए। तो कहते हैं इससे आदत छूट जाती है, तो जिनको ऑलरेडी आदत हो तो वे जरूर इसको ट्राई करें।
मैं समझती हूँ कि इसमें से कुछ चीजें अशुद्ध भी है, सौंठ है, हल्दी है, तुलसी पत्ता है, लेकिन ऐसे जहर से और ऐसे पाप से तो हम थोड़े टाइम के लिए ऐसी वैसे भी ये औषधि चीजें हैं तो इनका प्रयोग कर लें तो बड़े पाप से छूटकर छोटे पाप पर आ जाएंगे, और फिर बाद में उसकी आदत तो पड़ती नहीं है तो वो भी छूट ही जाएगा। तो इसको ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है जो लोगों को ऑलरेडी आदत है। ठीक है, तो ये चाय का कॉफी की बात हुई, ये नशाकारक अभक्ष्य तो है ही, अनिष्टकारक अभक्ष्य, क्योंकि हमारे शरीर को बहुत लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भोगने पड़ते हैं, और त्रसघात अभक्ष्य भी है, क्योंकि बाजार में जो पत्तियां आदि रहती है चाय की वगैरह, तो वो थोड़ी ना सारी देख देख के डालते हैं, वो तो ऐसे ही डाल देते हैं। अब उसमें कितने ही हो सकते, थोड़ी ना होते ही हैं, त्रसजीव होते ही हैं उसमें, वो सारे ऐसे ही पिस जाते हैं। वो तो हम उन्हीं तरह जीवों का सेवन करने में आता है, तो ऐसे पाप से हम बचें। अगली बात आती है शैम्पू की। ठीक है, इसमें पैंथेनॉल, डेक्सपैंथेनॉल जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है मतलब क्या है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत मात्रा में, हर बार नहीं लेकिन बहुत मात्रा में प्राणी जन्य हो सकता है, हमें पता नहीं क्या प्राणी जन्य, तो हमें इनसे बचना चाहिए। ये पैंथेनॉल, डेक्सपैंथेनॉल चीजें शैम्पू में यूज होती है, जो क्लिनिक प्लस, हाँ, पैंटीन आदि में मुर्गी के पंख, पेशिन मक्खी का अर्क और बैल के शरीर से मिलने वाले पदार्थ, और एक लंबी लिस्ट है कि किन किन पशुओं से क्या क्या लिया जाता है। तो ये तो एक दो ब्रांड्स बता दिए हैं। तो ऐसा इनमें ऐसे जंतुजन्य अवशेष पाए जाते हैं, इसलिए हमें इनका प्रयोग तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। प्लस वही बात है जो हमने पहले बता चुके हैं हम टूथपेस्ट के संबंध में कि गीला तो होता ही है, तो उस कारण पानी, वाटर बेस्ड इसमें जीवोत्पत्ति प्रयोग होता है। और भी मैंने देखा था कि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। मुक्ति जी, थोड़ा सा हाँ जी, नेटवर्क हाँ। थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रहा था नेटवर्क अभी, लेकिन वीडियो आ गई है और हाँ? साफ भी आ रहा है वैसे। हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए, बीच में डिस्टर्ब हुआ था एक बार। दो लाइनें आपने जो पीछे बोली रिपीट कर देंगे क्या दोबारा से? अच्छा जी, मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको अच्छे से? हाँ जी, अभी साफ आ रही है जी। हाँ, तो वैसे तो मुझे ध्यान में नहीं मैं क्या बोल रही थी। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है जो इन शैम्पू वगैरह में यूज होती है, और ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो केमिकल्स आदि के नाम पर हमें लगता है ये तो केमिकल है, ये तो कोई ऐसे ही बनाया होगा, सिंथेटिक होगा, लेकिन वो पिछले सेशन में हम शायद देख ही चुके हैं कि कैसे कैसे वो केमिकल का नाम दे देते हैं या अच्छे नाम दे देते हैं, और उसमें बहुत सारे, उसके पीछे बहुत सारे ऐसे घिनौने राज होते हैं कि पशु के अर्क आदि होते हैं, और वो उनको चैट बॉक्स में एक प्रश्न आया है कि हाँ, आयुर्वेदिक शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? आयुर्वेदिक शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो नहीं जी, पहली बात तो वही है, उसमें नमी होती है, तो नहीं। और उसमें भी नमी से भी आयुर्वेदिक के ज्यादा नाम अगर पर भी देखें ना हम, तो इसमें मध्यमास मधु का दोष भी आता है, क्योंकि जितने भी शैम्पूज हैं वो एनिमल टेस्टेड ही होते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो हर्बल हो, किसी भी नाम से वो बेच रहे हो, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं शैम्पू के, उनको एनिमल्स पे टेस्ट करने के बाद ही शैम्पू में डाला जा सकता है। ये उनको गाइडलाइंस ही है, वरना वो शैम्पू बना ही नहीं सकते। तो एनिमल टेस्टेड का आप मतलब समझते हैं, नहीं तो हम आपको वीडियो भी वैसे आगे सेंड करने का हमारा है आज ग्रुप पर, एनिमल टेस्टिंग के ऊपर। तो आप देखिएगा, मतलब वो खरगोश की आंख में डालकर और भी बहुत सारे जानवरों की आंख में डाल के टेस्ट किया जाता है उनके इंग्रेडिएंट्स को, कि कितना उनको दिखाई देना बंद हुआ, वो उनका कोई परसेंटेज होता है, तो फिर उस हिसाब से वो बना पाते हैं। हाँ, तो ऐसा ही रहता है। और ना जैसा यहाँ पर लिखा ही है, खरगोश वगैरह पे, खरगोश में एक्चुअली क्या होता है, खरगोश के आंसू आते नहीं नेचुरली ही, उसकी जो अश्रु ग्रंथि कहते हैं वो होती ही नहीं है उसमें, तो इस कारण खरगोश को प्रेफर किया जाता है उस टेस्टिंग के लिए, ताकि उसकी आंख में डाले। क्या होता है, हमारे आंख में कोई भी ऐसी चीज जाती है जो हमारी बॉडी सहन नहीं कर सकती है, तो हमें आंसू आने लगते हैं तुरंत ही। अब खरगोश में चूंकि वो आंसू नहीं आते, तो टेस्टिंग उनके लिए आसान हो जाती है, और वो डालते हैं, जबरदस्ती उसको खोलकर रखते हैं उनकी आंखें,
और अंधे होने तक उन पर टेस्टिंग करते रहते हैं। अब इनकी एक बार वो अंधे हो गए खरगोश आदि, तो उनको आगे मॉइस्चराइजर्स, लोशंस आदि की टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो इतने क्रूर तरीके से शैम्पू बनाया जाता है। तो इनका क्रूरता इनमें इतनी होने के कारण, प्राणीघात होने के कारण, हमें इनको बिल्कुल ही नहीं चूज करना चाहिए। इसके विकल्प है रीठा, शिकाकाई, आंवला। आप जितने ढूंढ लो आपको बहुत सारे विकल्प मिल जाएंगे, तो इससे बाल आप बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं। इनफैक्ट इनसे फोम भी बन जाता है। रीठा, शिकाकाई, आंवला आदि को उबाल कर, यदि हम मैश करके उबाल के यूज करते हैं तो इनका फोम भी बन जाता है। तो 3-4 बार अगर बालों को लगाते हैं तो फोम भी बन जाता है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो शैम्पू की जगह हम इनको आसानी से यूज कर सकते हैं। गांधी जी का एक कोट है कि वी शुड बी एबल टू रिफ्यूज टू लिव इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग बी द डेथ ऑफ सेंशिएंट बीइंग्स। मतलब क्या समझ रहे हो? अगर हमें ऐसी जिंदगी जीनी पड़े, कैसी, कि हमारी जिंदगी का आधार किसी जीव की मृत्यु हो, तो ऐसे जीवन को हमें इनकार करना आना चाहिए। ऐसा जीवन हमें नहीं जीना चाहिए। क्यों? प्रकृति में वो बाकी प्राणी इसके लिए थोड़ी ना है कि हम अपना जीवन अच्छा कर दे उनकी जान ले लेकर। हम उनका जीवन, वो उनकी सत्ता में रह रहे हैं, हम अपनी, वो आकर उनके स्किन केयर के लिए अपना यूज करते हैं क्या? नहीं ना। तो ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक फेयर है कि हम उनका यूज करें? ये सारी बातें तो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हम जैन हैं, इतनी दया तो हमें होती ही है। तो इन बातों को हम समझें और इनका त्याग करें। साबुन है, तो साबुन में ग्लिसरीन 2 तरह से निकाला जा सकता है, प्राणीजन्य और वनस्पति जन्य। लेकिन हमें चूंकि कहिए थोड़ा सा समय का कमी होने के कारण साबुन पे बात हो चुकी, बस आप विकल्प बता दीजिए। हाँ, तो इसके विकल्प है हल्दी का उपटन, चने का आटा, चंदन आदि। इनसे धूल मिट्टी अच्छे से हट जाते हैं और स्किन पर भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साबुन का तो एक बार को साइड इफेक्ट हो सकता है, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा मैं साबुन की और एक रेसिपी बता देती हूँ, जो बिल्कुल बाहर के साबुन की जैसे फोम वगैरह होता है, तो आप उसको भी अपना सकते हैं। मैं 140 ग्राम कॉस्टिक सोडा, 5-6 नींबू का रस, 400 हाँ, मुल्तानी मिट्टी भी उसका विकल्प है ऑफकोर्स। ये जो रेसिपी बता रही हूँ, 140 ग्राम कॉस्टिक सोडा, 5-6 नींबू का रस, 400 ग्राम पानी और 1 लीटर नारियल का तेल, ये सब लें। अब क्या करें, कॉस्टिक सोडा ध्यान में रखना, कॉस्टिक सोडा को हाथ नहीं लगाना, उससे हाथ में इरिटेशन वगैरह होने लगती है। तो उसको किसी डायरेक्ट हाथ में नहीं ले, या तो ग्लव्स पहने या तो बैग से ही उल्टा कर सकते हैं आप जिस बर्तन में ले रहे हैं। पहले बर्तन में नींबू के रस को निचोड़कर कॉस्टिक सोडा उसमें डाल लें। फिर उसको डंडी से हिलाएं, ध्यान में रखें कॉस्टिक सोडा टच नहीं होना चाहिए डायरेक्टली, जब तक वो डाइल्यूट ना हो जाए। फिर डंडी से लगातार हिलाएं, पानी उसमें डाल दें, फिर हिलाते रहें, और जो तेल है नारियल का, वो उसकी भी पतली धार डालते हुए हिलाते रहे, चलाते रहे। थोड़े टाइम के बाद वो मक्खन या आटे जैसा हो जाएगा। तो उसके बाद अपने मन चाहे उसको शेप देकर उसको छाव में ही सुखा सकते हैं। ये साबुन ठंड में ज्यादा अच्छे से बन जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे से बन जाता है, इनफैक्ट बाहर के जैसे ही बन जाते हैं। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है क्रीम लोशन। तो क्रीम लोशन आदि में भी, हाँ, ये सारी जो ब्रांड्स यहाँ पर आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारे एनिमल टेस्टिंग वगैरह करते हैं, और पॉसिबल है कि इनमें एनिमल प्रोडक्ट्स भी यूज किए जाते हैं। तो इनको यूज करने से हमें दूर रहना चाहिए, इनका त्याग ही होना चाहिए। देखिए कितनी लाइन है, और डेली यूज में जो प्रोडक्ट्स देखे जाते हैं वे सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें एक एक प्रोडक्ट, जैसे यूनिलीवर है, इसके अंडर कितनी कंपनीज आती है, तो इसको हमें अच्छे से समझना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। ठीक, आगे क्रीम लोशन की बात है। पशुओं का यूरिक एसिड दिमाग व्हाट्सएप पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जो आप विधि बता रहे हैं वो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए या फिर वीडियो बना के भेज दीजिए। अगर संभव होगा तो हमने जो आपका ग्रुप बना रखा है उसमें अवश्य भेजेंगे। ये जो सारे घरेलू हाँ नुस्खे जी, बताए, जो भी ऑल्टरनेटिव्स बता रहे हैं, वो सब हम अवश्य भेजने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ।
और अगला है क्रीम लोशन। इसमें जंतुओं की चर्बी, एस्पार्टिक एसिड वगैरह यूज किए जाते हैं। ये सब जंतुओं से डेराइव्ड होता है। और झुर्रियां रोकने की जो क्रीम होती है स्पेशल, उसमें बछड़े के खून का अर्क, यकृत मतलब मेरे ख्याल से लिवर होता है, तो उसका अर्क, गर्भवती घोड़े के मूत्र का, हार्मोन आदि यूज किए जाते हैं। तो ऐसी चीजें जिनको हम छू भी नहीं सकते हैं, हमें घिन आती है, ग्लानि होती है, और ऐसी चीजें डेली लगाते हैं। तो हाँ, इसकी जगह हम तेल, घी, मलाई आदि लगा सकते हैं। इनमें कोई अशुद्धि नहीं है और स्किन अच्छी रहती है। अगला और क्रीम के साथ साथ एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी कि देखिए, यदि आप जो बाजार के बने केमिकल बेस्ड सोप इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि क्रीम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी में नेचुरली उसको ऑयलिंग की होती है। लेकिन वो क्या होता है, हम बाहर से जो सिंथेसाइज केमिकल बेस्ड साबुन है उनका इस्तेमाल कर करके उस स्किन को ड्राई कर देते हैं। इस वजह से हमें क्रीम्स की जरूरत पड़ती है। ये तो मैं अपना स्वयं का अनुभव बता सकती हूँ कि साबुन का इस्तेमाल नहीं करने से किसी भी प्रकार के लोशन या क्रीम की जरूरत नहीं पड़ती और स्किन पे बिल्कुल भी ड्राईनेस नहीं रहती। शुरू में यदि आप स्विच करोगे, साबुन को छोड़ोगे, तो हो सकता है थोड़े टाइम तक आपको लगे, लेकिन जब आपको करीब करीब महीना भर, 2 महीना और यहाँ तक की ड्राई हो रही है, क्योंकि वो अभी आप साबुन इस्तेमाल करते हो तो आपने इतना ज्यादा उसको हैबिचुअल कर दिया और सारा जो नेचुरल मॉइस्चर था आपने अपनी स्किन का खराब कर दिया। इसीलिए आपको ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है ऊपर से। नहीं तो हम घी तेल खाते हैं, उससे अपनी बॉडी में अपने आप ऑयलिंग ऑटोमेटिकली रहती है। हाँ जी, तो आप देखिए, तो अभी ऐसे पूरे प्राकृतिक रूप से हम रहेंगे तो ऐसी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम आगे चलते हैं, इसके उपयोग से भी बचे और एटमोस्ट हमें लगे। इनफैक्ट यहाँ पर हम समझ ले कि लिप बाम, लिप ग्लॉस जो लगाते हैं ओठ ना फटे उसके लिए, तो उसकी जगह आप घी का यूज कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव रहता है और बहुत सॉफ्ट रहता है। अगला है आलता, महावर जिसको कहते हैं शायद। तो मुहासे के लिए बताइएगा। मुहासे के लिए अभी समय मिलेगा तो इसके बाद देखेंगे हम। आलता है, इसमें लाख होने की संभावना होती है। और इसको जो, हाँ, हाथ पैर की सज्जा के लिए जो आलता यूज होता है, तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट तो क्या बोले, इसकी आवश्यकता ही क्या होती है। तो एक मिनट, तो मेहंदी घर, एक होममेड मेहंदी इसके विकल्प के रूप में ज्यादा ही लगे तो यूज कर सकते हैं, बाकी आलता तो नहीं। ठीक। अगला है, अगला स्लाइड, वैक्स है प्रश्न शायद। है शायद अच्छा जी, प्रश्न है, हाँ बोलिए। एक सेकेंड, अनम्यूट। नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, जो हम जैसे बादाम ऑयल निकालते हैं ना, बाजार से निकलवाते हैं, तो पीछे पे जो पल्प होता है वो हमको दे देते हैं वो लोग, जिसको खली बोलते हैं। तो हाँ उसको थोड़ा सा पाउडर कर लेते हैं, नहीं तो वो क्रश हो जाता है। तो वो मैं यूज करती हूँ उसको। तो हम उसको बाथरूम में डब्बे में भर के रख सकते हैं, उसको जस्ट पानी मिला के ऐसे करके हम नहाएं, तो स्क्रबिंग और ऑयलिंग दोनों का काम करता है। अच्छा, और वो देखिए बहुत जी, अच्छा है, मैं उसको और यूज करती हूँ, बहुत अच्छा है वो। नया विकल्प हमारे सामने है, तो फिर ऐसा अहिंसक विकल्प हम यूज कर सकते हैं जरूर। संतरे के छिलकों का भी कहते हैं ना कि उसका पाउडर बना के वो अच्छा स्क्रबर की तरह यूज होता है, उन्हें सुखाकर पाउडर बनाकर। तो इन हाँ सब जी, हाँ, तो इन सब चीजों को हम अहिंसक चीजों को यूज कर सकते हैं। आगे बात और आती इन है। सब चीजों की हम एक लिस्ट आपके ग्रुप पर भी भेजेंगे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर कुछ चीज आपकी छूट गई या यहाँ नहीं भी आ पाई हो, अगर आपके पास भी कोई विकल्प हो, तो आप हमें भी बता सकते हैं, हम उस लिस्ट में ऐड करके वो भी सबके साथ शेयर करें। हाँ, जरूर। आगे एक विकल्प थोड़ा सा चैट पे भी समय आया है, मसूर की मसूर। कमी है, क्योंकि हमारे आज विशिष्ट विद्वान आए हुए हैं, तो थोड़ा सा हाँ जी, हाँ, हम जल्दी लेते हैं। और साबुन की वजह बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो वो भेज दी जाएगी आपको ग्रुप पर, आप चिंता ना करें, सेशन के बाद भेज दी जाएगी। वैक्स है, जो हेयर रिमूवल वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है। तो इसके बनने के लिए मधुमक्खियों के मरने की बहुत संभावना होती है। हमें तो पता नहीं है कौन से वैक्स बनने के लिए मधुमक्खी मरी है, नहीं मरी है।
तो हम इसके प्रयोग से बचें। टिप्पणी ये लिखा है सामने आपके क्या कि लिपस्टिक में वैक्स जरूरी होता है, तो लिपस्टिक तो वैसे ही बहुत पेटा वगैरह के आपने वीडियोस देखे होंगे, लिपस्टिक तो यूज करने लायक ही नहीं है। तो और ना वो कोई ऐसी बेसिक नेसेसिटी है जिसके बिना ना रहा जा सके कि आपके ओठ फट रहे वगैरह, इसके काफी सारे विकल्प हैं। तो लिपस्टिक आदि जैसी वस्तुओं में हमें नहीं उलझना चाहिए। और वैक्स की बात चल रही है, खैर तो वैक्स में मधुमक्खियों की मरने की संभावना होती है, इसका विकल्प क्या है, हेयर रिमूवल वैक्स वगैरह का। तो सामने आपके लिखा है 2 चम्मच नींबू के रस में 4 चम्मच शक्कर डालकर 7-8 उबाल आने तक पका लें, और मतलब चलाते रहे उसको और पका लें, और ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। जरूरत के अनुसार मात्रा में बना सकते, रिक्वायरमेंट के अनुसार, तो मर्यादा का भी इशू नहीं रहेगा। हाँ, 1-2 बार बनाएंगे तो अंदाज आ जाएगा। जी आप हाथ ऊपर कर रहे हैं प्राजक्ता जी। प्राजक्ता जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आई थिंक वो आपका बोल हैंड रही है रेज पर है। उनका नेटवर्क नहीं है अभी, बाद में सुनते हैं उनको, आगे करिए कंटिन्यू। अच्छा ठीक है, हम नेटवर्क नहीं है। पहले फिर कंप्लीट कर लेते, थोड़ा ही सा बचा है। हाँ आ गया शायद अभी। हाँ तो आगे का है शेविंग क्रीम, जो यूज करता है भाई लोग, तो उसको ज्वलन रोधी, ताकि इरिटेशन ना हो हेयर रिमूवल के बाद पोर्स में जाके। इसके लिए सैकड़ों बार गिनी पिग्स जो होते हैं उनके बाल उखाड़े जाते हैं, जैसे टेप जैसा रहता है ना, ऐसी चीजों से बाल उखाड़े जाते हैं और उन पर टेस्ट किया जाता है कि उनको इरिटेशन हो रही है कि नहीं, वो चीख चिल्ला रहे हैं कि नहीं। तो ऐसा उन पर सैकड़ों बार एक ही गिनी पिग को टेस्ट किया जाता है। तो इस कारण ये अशुद्ध है। और आवाज आ रही है ना मेरी सबको? थोड़ा सा ऑन ऑफ हो रहा है बीच में, एक बार मतलब थोड़ी थोड़ी आ रही है अच्छा, आपकी आवाज। आप ज्यादा दिक्कत आने लगे तो इतने बताइएगा, मैं जल्दी कंप्लीट करने का ट्राई करती हूँ। फिर शेविंग क्रीम, इसका क्या है विकल्प, मात्र पानी से भी काम हो सकता है, कुछ और लगता है इसका आवश्यकता? आपकी पूरी म्यूट हो गए हो आप, एक काम इतने हम करते हैं कोई बात नहीं, वैसे दूसरा। ऑलमोस्ट हो गया है हमारा। प्राजक्ता जी भी कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ प्राजक्ता जी। आलता का उन्होंने बोला था ना क्या सब्स्टिट्यूट क्या है, तो वो घर में बना सकते हैं हम लोग कलर, जैसे सोडा और नींबू और हल्दी, ये तीनों मिक्स करेंगे तो रेड कलर बन जाता है ना। तो ये रेड कलर कोई इरिटेशन भी नहीं होगा, और रेड कलर किसी में भी यूज कर सकते हैं, खाने में भी यूज कर सकते हैं और लगाने में भी यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। हाँ जी स्वस्ति जी, आगे जी आवाज आ रही? अभी बीच में चली गई थी आपका। हाँ हाँ, वो मैं अपने आप लीव हो गया था, तो आ, हम किसके देख रहे थे? लास्ट में बाद शेविंग हम, क्रीम हाँ, शेविंग क्रीम का देख रहे थे। तो ये मात्र पानी से हो सकता है, उसकी कोई जरूरत होती नहीं है। फिर बात आती है हेयर डाई। तो हेयर डाई वगैरह इनका परीक्षण भी जानवरों पर हो सकता है, इनमें कुछ प्राणीजन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं, और जैसे स्टीयरेट्स और ओलिएट्स जैसे निकले हुए अर्क भी हो सकते हैं। तो और जो पार्लर में हीना और मेहंदी यूज करते हैं, तो उसमें बहुत संभावना है कि ऐसी चीजों में अंडे की जर्दी आदि मिले हों। कॉफी भी चूंकि अभक्ष्य है, अंडे की जर्दी का तो कहना ही क्या। तो और केमिकल बालों को फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा पहुंचाते हैं, तो ऐसी चीजों को यूज ना करें। तो क्या विकल्प की नींबू का रस, कहते हैं नींबू का रस लगाते हैं तो बाल नेचुरली काले होते हैं, काले। आंवला पाउडर लगाते तो सारे रहे। या मेहंदी ज्यादा ही कुछ लगे तो हम ऐसी चीजों को घर पर ही लाकर, इनका पाउडर लाकर घर पर डाई कर सकते हैं। बाजारू हेयर डाइज यूज करने का काम नहीं होना चाहिए। नील का तो पाउडर ये भी, बात है, बाकी बातें हो चुकी है। जाते जाते एक दो, इंडिगो पाउडर जो आता है ना, किसका जी? नील का पत्ता रहता है ना, उसको वो सुखा के इंडिगो पाउडर भी मिलता अच्छा है, वो जी, हेयर हाँ डाई हाँ के इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, हमें खुशी है आप हाँ, सभी अच्छा जी, हमारे साथ जुड़े ठीक है, हैं। धन्यवाद। ऑप्शन
एक एक दो मिनट बस, एक दो चीजें जाते जाते और कहना चाहूंगी क्या कि जो टूथपिक रहती है, जिसको हम शायद टूथ फ्लॉस भी कहते हैं, तो भी वैक्स आदि का कोटिंग हो सकता है। कैसा वैक्स? जो मधुमक्खी आदि के मरने से, बीज वैक्स हो सकता है, तो मरने से प्राप्त हुआ, तो वैसी चीजों से भी हमें बचना चाहिए, टिक वगैरह जैसे, या फिर आप अपने हिसाब से नुकीले कोई भी अहिंसक अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे आप चोट वगैरह ना पहुंचे, बाकी वो यूज कर सकते हैं। और जो एक्सरेज वगैरह होते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो उसका जो फिल्मिंग रहता है उसमें जंतु प्राणी जन्य चीजों का यूज होता ही है। तो अब क्या है इसके लिए अल्टरनेटिव पूछेंगे, अल्टरनेटिव तो इसके लिए मैं बता पाऊंगी नहीं, लेकिन इतनी बात हम करते हैं कि हम अगर ऐसे कभी करते हैं, वैसे करें ही ना, करते हैं तो बहुत ज्यादा खेद बरते। और जो ऐसा हो गया है कि इतना सा दर्द हो रहा है, चलो एक्सरे करा लेते हैं, चलो एक्सरे, तो ऐसी अनर्गल प्रवृत्ति से भी हम बचेंगे। तो ये आपको ज्ञान आवश्यक समझा, ताकि हमें ऐसा ना लगे कि हम बहुत अहिंसक जीवन जी रहे हैं। हम ऐसी चीजों से भी अपनी प्रवृत्ति, जो बिंदी रहती है, बिंदी, उसमें भी कई बिंदियों की जो स्टिक है, उसमें हनी अर्थात शहद यूज हो सकता है, विनेगर यूज हुआ हो सकता है, अथवा ऐसा गम जिसमें जो अशुद्ध हो। तो इसको भी, इस मैंने सर्च तो बहुत किया, लेकिन मुझे ऐसा कुछ मिला तो नहीं कि वीगन बिंदी या फिर ऐसा जिसमें यूज, लोकल मार्केट्स में अलग अलग बिंदियां मिलती हैं। आपका काम है ये आप ढूंढें कि कौन सी अहिंसक हो सकती है और आप क्या यूज कर सकते हैं। तो इन चीजों में भी अशुद्धता होती है। बिंदी के स्टिक में जानवरों से प्राप्त होने वाले हड्डी, खाल आदि के एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं। तो हमें ऐसे पाप से बचना हो तो हम जरूर ही इसके बारे में और जानकारी लेने की कोशिश कर सकते हैं। आप भी इसमें इंक्वायरी करें, देखें, और ये आगे है, और हमें भी बताएं। आपको पता चले तो हमें भी बताएं, और सब लोगों को इसके विकल्प कराए, अहिंसक विकल्प। तो इस तरह आज हम यहाँ पर, आज की चर्चा यही, कहने की चीजें तो बहुत सारी है, समय बहुत अल्प है, तो अपने रिसर्च के हिसाब से आप भी रिसर्च करें हर एक चीज में, और उस तरह से ग्रहण करें। ठीक है, आज यही बस करते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद मुक्ति जी का। बहुत ही सुंदर चर्चा रही आपके साथ। जैसा कि शुरुआत में ही कहा था कि हम जो बता रहे हैं ना, तो आपको ऐसा नहीं कि भावुकता में आके नियम ले लेना। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भावुकता में जितनी जल्दी उत्थान होता है, उतनी ही जल्दी पतन भी होता है। तो सोच समझ के, विचार के, सही ज्ञान प्राप्त करके, सम्यक ज्ञान प्राप्त करके ही त्याग करें। हाँ जी, तो अब हम अपने चर्चा के अगले चरण पे चलते हैं, जिनको सुनने का हम सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार है। आदरणीय पंडित जी मनोज जी शास्त्री करेली से। आपके बारे में बताऊं मैं कि आपने स्वयं शास्त्री किया है, और आपने अपने पुत्र पुत्री को भी जैनत्व के संस्कार देने के लिए पुत्री को आत्मार्थी ट्रस्ट भेजा, पुत्र को सोनगढ़ में पढ़ाया। अभी वे स्मारक से शास्त्री कर रहे हैं, और आप करेली में नियमित स्वाध्याय भी कराते हैं। और कहते हैं ना, आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है। तो ये जो सूक्ति है, ये आपके जीवन से बिल्कुल सही उभर के आती है। तो अब मैं मंच आदरणीय पंडित जी को सौंपती हूँ कि वे आए और हमें मार्गदर्शन दें। आदरणीय पंडित जी। सभी को जजने। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आईरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। सर्वप्रथम तो इस गोष्ठी के योजनाकारों को मैं धन्यवाद दूंगा कि
जिस विषय की बहुत प्रासंगिकता है अभी समाज में, होना चाहिए प्रासंगिक, उस विषय को आप लोगों ने उठाया है और इस पर समीचीन चर्चाएं कर रहे हैं। आहार या प्रयोग में की जाने वाली चीजों की शुद्धि के संबंध में तो आप लोग विस्तार से चर्चा कर ही रहे हैं। मैं इस विषय पे बोलता हूं कि हमें इस प्रकार की शुद्धि का ध्यान क्यों रखना चाहिए। सर्वप्रथम तो सम्यक श्रद्धान होना चाहिए। मूलभूत भूल वहीं पर हो रही है। हम समझते हैं हम श्रद्धानी हैं और गड़बड़ श्रद्धान में ही हो रही है। हम समझते हैं हम जान रहे हैं और गड़बड़ जानने में ही हो रही है। अज्ञानता के कारण ही हम इस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं जिनसे हमारा अहित होता है। हम किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं और उससे किसी जीव के प्राण का पीड़न होता है। हमें लगता है कि उसके प्राण का पीड़न होता है, हमारा क्या नुकसान है। यदि हम ऐसा मानते हैं तो जो करता है सो भरता है, ये सिद्धांत बाधित होता है। हमारे किसी अशुद्ध वस्तु के प्रयोग करने से अन्य जीव को पीड़ा पहुंची, वह तो उसके पूर्व कर्म का उदय था कि इस प्रकार का योग उससे बना। हमारे परिणाम का फल तो हमको ही भोगना होगा। इस तरह से चूंकि हम सोचते नहीं हैं, इस प्रकार इसलिए गाफिल और लापरवाह बने रहते हैं। चाहे जो कुछ यूज करते रहते हैं और मान लो शुद्धि की तरफ भी आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे दूसरों पे एहसान कर रहे हो या दूसरों का उपकार कर रहे हो, थोड़ी मंद कसाय हो तो ऐसा लगता है। ये लगता ही नहीं कि ये शुद्धि का प्रयोग करके हम अपने ऊपर उपकार कर रहे हैं। ये समझो श्रद्धान और ज्ञान की भूल है। अरे जिनेंद्र भगवान ने षटकार की सिद्धांत प्रतिपादित किया है। षटकार की सिद्धांत के कारण प्रत्येक जीव अपने ही परिणामों का करता है, अपने ही परिणाम उसका कर्म है और वह परिणाम अपने से कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, अपने से कर रहा है और अपने में कर रहा है। तो गलती हम करें और फल दूसरा भोगे, ऐसा कैसे हो सकता है। गलती हम करेंगे तो फल भी तो हमें को ही भोगना होगा। अनेक स्थानों पे नरक के चित्र बनाए जाते हैं, वहां पे बताया जाता है कि देखो इस जीव ने मद्य का सेवन किया था तो नरक में उसको अब क्या पिलाया जा रहा है। इसने व्यभिचार का सेवन किया था तो देखो अब इसको नरक में क्या दंड मिल रहा है। ये सब अपने ही परिणामों के फल हैं। आज हम बच्चों से चर्चा भी कर रहे थे कि देखो भाई 4 गतियां हैं, सब अपने अपने परिणामों का फल है। कोई जीव खूब चाहे जो खाता है, किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं, ना मद्य का, ना मांस का, ना कंदमूल का, ना कोई। और कोई जीव व्रत संयम से रहता है। अब अपन सामने देखते हैं तो 4 गतियां हैं, उनमें एक नरक गति है कि जहां जीवन पर्यंत पानी की बूंद नहीं मिलती, अन्न का दाना नहीं मिलता। ये किन परिणामों का फल होगा। चाहे जो कुछ खाने को तैयार रहना, किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं होना, मांस हो तो आ जाए, अंडा हो तो आ जाए, शराब हो तो आ जाए, यानी इस प्रकार की वृत्तियों का ही वो फल है कि अब जीवन भर ना खाने को मिलना है ना पीने को मिलना है। कोई जीव अपनी ही इच्छा से सुलभ पुण्य के उदय से सुलभ आहार को भी ग्रहण नहीं करता, अर्थात एकासन उपवास आदि करता है। इन वृत्तियों का क्या फल होता होगा कि देवगति अपने सामने है कि जहां हजारों वर्ष आहार की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती और आवश्यकता महसूस होती है तो कंठ से अमृत झड़ जाता है। ये अपने परिणामों के ही तो फल हैं।
तीसरे अपन त्र्यंच गति के जीवों को देखते हैं। त्र्यंच गति के जीव, अपन लोगों को ऐसा लगता है कि खाने को इतना कुछ था परंतु पेट भर गया तो हम तो स्वाद ले ही नहीं पाए, पेट हमारा छोटा है और चीजें ज्यादा हैं। तो इसका फल बड़े बड़े जानवर देखने में आ रहे हैं कि पेट बड़ा है, दिन भर खाते रहो तो भी ना भरे। इस अपन तो अनुमान लगा सकते हैं किन वृत्तियों के फल होंगे। हमारा फोकस इस बात पर है कि जो परिणाम बिगाड़ने का कार्य हम कर रहे हैं उस बिगड़े परिणाम का फल हमको ही भोगना होगा, किसी दूसरे को नहीं। हम कहीं गए, किसी शिविर में गए, पंच कल्याणक में गए, वहां हमने बढ़िया ठंड लग रही है तो कहीं से भी छना बिना छना पानी लिया, उसमें राड लगाई और नहा लिया, तो ये लगता ही नहीं है कि इसमें हमारा नुकसान हुआ। ये भी नहीं लगता कि उसमें असंख्य जीव है उनका नुकसान हुआ। कदाचित किसी को दिखा तो ये लगा कि उनका नुकसान हुआ, हमारा क्या नुकसान हुआ। अरे भाई, जो हमारे साथ नाना प्रकार के पापोदय के प्रसंग बनते हैं वो किन कारणों से बनते हैं। किसी दूसरे के प्राण हम पीड़ित करते हैं, उसके फल में हम स्वयं रोगग्रस्त होते हैं। इस प्रकार से सोचना सीखें तो फिर क्यों नहीं जीव शुद्धि की तरफ आएगा। सोचने में ही विकृति है, सद्धान में ही विकृति है, इसलिए इस प्रकार की सोच ही विकसित नहीं हो पा रही है। रत्नकर्ण जी सावकाचार में एक चर्चा आई कि जीवों को 25-25, 50-50 वर्ष शास्त्र पढ़ते सुनते हो गए परंतु तत्व समझ में नहीं आया, भाव भाषण नहीं हुआ। इसका कारण है अन्याय, अनीति और अभक्ष्य का सेवन। यानी अभक्ष्य सेवन करके हम अपना क्या बिगाड़ कर रहे हैं कि हमारी मति ही व्यवस्थित नहीं हो पा रही। हमको यही नहीं समझ में आ पा रहा कि हमको कहाँ जाना है और किस मार्ग से जाना है। हम तो चले जा रहे, बस सामने वाले लोग जा रहे हैं उनके पीछे हम भी चले जा रहे, कहीं तो पहुंचेंगे। कोई ना मंजिल बनाई है ना मार्ग समझा है, बस चले जा रहे। अरे भाई, ये सब मति व्यवस्थित करना है तो ये अभक्ष्य आदि का त्याग करना होगा। अपना छोटा सा जीवन है, ये खाने के लिए नहीं है, स्वाद के लिए नहीं है, ये अपने हित के लिए है। राजचंद जी का वाक्य है, जीवन छोटा है और जंजाल लंबा है, जंजाल छोटा कर तो सुखरूप जीवन लंबा होगा। इस प्रकार का आशय राजचंद जी ने कहा है। तो इन वाक्यों को हमें अपना आदर्श बनाना चाहिए, इनके अनुसार चलने की कोशिश करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक खरगोश के पीछे कुछ शिकारी पड़ गए। अब खरगोश भागा 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 और शिकारी उसके पीछे भाग रहा। खरगोश कितना भागता, थक गया। पास में एक उसे झाड़ी दिखी तो झाड़ी में दो के बैठ गया और आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर ली तो शिकारी दिखना बंद हो गया। शिकारी दिखना बंद हो गया तो अब वो क्या सोचता, अब हम बच गए, अब हमें कोई नहीं देख रहा। भले जीव को एक खबर नहीं कि आंखें उसने बंद करी हैं, शिकारी ने तो बंद नहीं करी, शिकारी को तो वो दिख रहा है। ऐसे ही हम अज्ञानता से चाहे जो कुछ करे जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें तो कुछ इसका दुष्फल दिखाई नहीं दे रहा, परंतु भाई दुष्फल तो मिलना है। कर्म भले ही जड़ हैं, शिकारी तो देख रहा था, कर्म जड़ हैं परंतु इतने ईमानदार हैं कि जैसे परिणाम अपन करते हैं, भले ही कितने ही सूक्ष्म परिणाम करें, कितने ही वक्र परिणाम करें कि दूसरे को पता भी न चल पाए, परंतु कर्म उस प्रकार के बन जाते हैं। दृष्टांत के रूप में अपन देखें, गरम तेल चाहे बच्चे पे डालो, चाहे बड़े पे डालो, चाहे अमीर पे डालो, चाहे गरीब पे डालो, चाहे पंडित पे डालो, चाहे मूर्ख पे डालो, तेल क्या करेगा कि जलाएगा। जानता नहीं है वो, परंतु गरम तेल है तो जलाएगा। ऐसे जिस प्रकार के कर्म चिपकेंगे उस प्रकार का फल देंगे। चाहे आप मूर्ख हो, चाहे विद्वान हो, चाहे शास्त्र ना पढ़ते हो, चाहे शास्त्र पढ़ते हो, और चाहे आप छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जैसे परिणाम करोगे उस प्रकार के कर्म चिपकेंगे, उदय में भी आएंगे, फल भी देंगे। इसलिए आत्महित की दृष्टि से सोचें, जो कुछ भी सोचें।
इस विषय में लापरवाही ना बरतें। हमें क्या खाना, कब खाना, क्या पीना, क्या पहनना, कैसे रहना, सब स्वयं को नक्की करना है और इससे हमारा ही भविष्य निर्धारित होना है। अच्छा, हमारी वृत्तियां अयत्नाचार की हैं तो इसका हमको तो दुष्फल मिलता ही है, परंतु हम अपने जिनको प्राणों से ज्यादा चाहते हैं ऐसे बच्चों में अनजाने में हम वो संस्कार प्रेषित कर देते हैं, कुसंस्कार, और ये उनके बिगड़ने में निमित्त बनते हैं, दुर्गति में निमित्त बनते हैं। आंख खोल के देखा जाए तो बहुत कुछ तो प्रत्यक्ष यहीं दिखाई देता है, दिखाई नहीं दे रहा है, वो आंख बंद करने के कारण नहीं दिखाई दे रहा है। ये संतानें कैसे बिगड़ रही हैं। आज हम भाग्यशाली हैं कि बुजुर्गों के मार्फत परंपरा से हमारे पास जैन कुल की परंपराएं आई हैं, परंतु हम बड़े अपराधी सिद्ध होंगे कि इन सुसंस्कारों को हम आगे अग्रेसित ना करें, अपनी संतानों तक ना पहुंचाएं, इसके लिए अपराधी हम होंगे। हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें हमारे बुजुर्गों से जो संस्कार मिले वे संस्कार हम अपनी संतानों को दें, अपने समाज को दें और इस कड़ी को टूटने से बचाएं। भाई, हम कड़ी तोड़ कौन रहा है? हम उच्छृंखल प्रवृत्ति कर रहे हैं। आज तक जो हमारे बुजुर्ग हुए वो तो बढ़िया शुद्ध सात्विक वृत्ति से रहते थे और हम कड़ी तोड़ रहे हैं, तो अब आगे वो संस्कार गतिमान नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? कि जैन धर्म की परंपराओं को तोड़ने में जिम्मेदार कौन होगा? कि हम होंगे, यदि हम अपने आप को संस्कारित नहीं रखेंगे तो। ये बहुत गलत सोच है कि आज के जमाने में इस शुद्धि का पालन नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है, अभी भी अपनी शुद्धि का पालन किया जा सकता है, यत्नाचार से प्रवृत्ति की जा सकती है। अरे, जितनी आप कर सकते हो उतनी तो करो, छल की बातें क्यों करते, प्रमाद की बातें क्यों करते? जितनी कर सकते हो उतनी भी नहीं कर रहे। यानी हम शास्त्र तो समय सारजी, नियम सारजी, प्रवचन सारजी, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ते हैं और बिना छना पानी पीने से परहेज नहीं करते, रात्रि में कुछ लेने से परहेज नहीं करते। अब बताओ, ये समय सारजी समझ में आएगा तो कैसे आएगा? शुद्धात्मा समझ में आएगा तो कैसे आएगा? हमको लग रहा हमें तो आ रहा है समझ में, ये भ्रम है और कुछ नहीं, भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। ये तुम्हें भ्रम हो गया कि हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि समझ में आने पर संसार, शरीर, भोगों से विरक्तता हुए बिना रहती नहीं, और नहीं होती है तो समझ लो कि समझ में आया नहीं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बहुत समझना पड़ेगा भाई। और ये खान पान की संस्कृति जो बिगड़ी है वो तो बाद की बात है। सबसे पहले विकृति आई है विचारों में। विचारों की विकृति ही हमारे रहन सहन में फलित होती हुई दिखाई दे रही है। तो हमको सबसे पहले सुधार यदि कहीं करना है तो वह अपने विचारों में ही करना है, और इसके लिए सत्संगति करें, सत्शास्त्र पढ़ें और मन माफिक अर्थ ना करें। जिनवाणी और ज्ञानियों के अनुसार अपनी मति व्यवस्थित करें। अपनी मति व्यवस्थित करना है, जिनवाणी में कोई सुधार नहीं करना है, जिनवाणी का मनमाना अर्थ नहीं करना है। जिनवाणी क्या कहना चाह रही है, ज्ञानियों का क्या आशय है, यह समझें, तब जाके हम अपना कल्याण कर पाएंगे। नहीं तो भाई एक एक परिणाम कर्मों के द्वारा भले ही देखे नहीं जा रहे, परंतु एक एक परिणाम के निमित्त से एक एक कर्म कैसे कैसे बनते हैं, हम हंसते हंसते बांधते हैं और रोते रोते इसको भोगते हैं। ब्रह्म तत्व चक्रवर्ती का गुरुदेव जी सुनाते हैं कि 700 वर्ष की आयु थी और 700 वर्ष की आयु में उसने इतने पाप किए कि उनका फल 33 सागर भोगेगा। 33 सागर। देखो भाई, बीज एक होता है और उस बीज से जो वृक्ष होता है उसमें कितने बीज होते हैं?
बीज छोटा सा और वृक्ष कितना बड़ा, और बीज एक और उसकी संतानें कितनी। ऐसे ही चाहे पाप का बीज हो, चाहे पुण्य का बीज हो, चाहे धर्म का बीज हो, होता छोटा है परंतु फल बहुत बड़ा होता है। इसलिए कि छोटे से छोटे पाप को भी गौण ना करें। बड़े पंडित साहब का कहना रहता है कि बड़ी बड़ी बातें मत करो, छोटी छोटी बातें समझो। बड़ी बड़ी बातें, हम तो बड़ी बड़ी बातें समझने का अहंकार पाले बैठे हैं, छोटी छोटी बातें नहीं समझ पा रहे हैं। जब जहाँ आहार विचार आदि की बात चलने लगती है तो कुछ लोगों की तो ऐसी मनोवृत्ति रहती है, अरे ये तो क्रियाकांड है, ये तो क्रियाकांड है, ये तो क्रियाकांड है। अच्छा, उन्हीं से पूछना चाहिए कि क्रियाकांड है तो ये जिनोक्त है कि मनमाना है। यदि जिनोक्त है तो जिनेंद्र भगवान ने इस क्रियाकांड का प्रतिपादन किया ही क्यों? आचार्यों ने इस क्रियाकांड का प्रतिपादन किया ही क्यों? ये नैमित्तिक क्रियाएं हैं। जहां आगम में, अध्यात्म के ग्रंथों में या गुरुदेव श्री के प्रवचनों में इनका निषेध किया जाता है, उनका आशय इन क्रियाओं को छोड़ देने का नहीं है। उनका आशय यह है कि इसमें जो धर्म मान के बैठ गए हो, इसमें जो संतुष्ट हो गए हो, इतने को ही धर्म मान के बैठ गए हो, इसका वो निषेध करते हैं। इतना धर्म नहीं है, ये तो नैमित्तिक क्रियाएं मात्र हैं। यदि परिणाम मंद का साय रूप होंगे तो पुण्य बनेगा, और मात्र क्रियाएं होंगी तो पुण्य भी नहीं बनेगा। तो इस भूल को संकेतित करने के लिए ये बातें बार बार कही गई हैं कि क्रियाकांड में ही धर्म मान के बैठ गए तो धर्म मान के मत बैठो। क्रियाओं में लगे हो, सुक्रियाएं कर रहे हो तो समझो पात्रता है धर्म समझने की, और ये भी नहीं है तो पात्रता भी नहीं है ना। तो उनने कोई दयादान छोड़ने को तो कहा नहीं। गुरुदेव का जीवन उदाहरण है, दयादान पूजा भक्ति नो भाव हेच है। हर प्रवचन में ये बात मिलेगी, और नीम के फूलों पे भी उनको दया आती है। अरे इसमें तो भावी सिद्ध विराजमान है, कितने माता पिता विराजमान हैं, ऐसी दया आती है। ये भाई श्रद्धा में स्वभाव हे प्रतीत हुआ है और निरंतर हे बुद्धि उसमें बनी रहती है, परंतु आचरण में वो तब छूटेगा जब एकदम स्वरूप गुप्त हो जाएंगे। जब तक स्वरूप गुप्ति नहीं होगी तो प्रवृत्ति होगी, और जो प्रवृत्ति होगी तो वो यत्नाचार रूप होगी। पंडित साहब एक दृष्टांत देते हैं कि आदमी बड़ा हो तो उसके हाथ पैर भी बड़े बड़े होते हैं, सभी अंग बड़े बड़े होते हैं, और बालक छोटा हो तो उसके सभी अंग छोटे छोटे होते हैं। हमारे यहाँ मुनिराज को बड़ा भाई कहा और गृहस्थ को छोटा भाई कहा। बड़े भाई के बड़े बड़े हाथ पैर तो छोटे भाई के छोटे छोटे होंगे कि नहीं होंगे? विचार करें भाई। मुनिराज के 5 समितियां होती हैं तो गृहस्थ के लिए कुछ नहीं होता। गृहस्थ चाहे जैसा चलने के लिए, चाहे जैसा खाने के लिए स्वतंत्र है, चाहे जैसी प्रवृत्तियां करने के लिए स्वतंत्र है। अरे अपने यहाँ तो धर्म के 2 भेद किए, एक मुनि धर्म, एक गृहस्थ धर्म। तो मुनि धर्म में इस प्रकार से पालन होता है, गृहस्थ उस प्रकार से नहीं कर पाता, उसके परिणाम उतने विशुद्धि वाले नहीं है, तो वो भी अपनी योग्यता अनुसार यत्नाचार की प्रवृत्तियां करता है। पंडित साहब कहते हैं गृहस्थ यानी भ्रष्ट नहीं होता, गृहस्थ यानी भ्रष्ट नहीं होता। हम तो गृहस्थ हैं, हम तो गृहस्थ हैं, ये तो मुनियों की बातें, ऐसा नहीं है। मुनिराज ईर्य समिति से चलते हैं तो गृहस्थ भी देख के चलता है। मुनिराज शुद्ध आहार लेते हैं तो गृहस्थ भी शुद्ध आहार लेता है। गृहस्थ के घर में शुद्ध आहार होगा तभी तो मुनिराज शुद्ध आहार लेंगे। अब गृहस्थ ही शुद्ध आहार नहीं करेगा तो मुनिराज शुद्ध आहार कैसे ले पाएंगे? तो ऐसे कुतर्क नहीं करना चाहिए, अपने उच्छृंखल जीवन नहीं बिताना चाहिए। उच्छृंखल जीवन जीने का फल अच्छा नहीं है, और ज्यादा दूर नहीं जाना हो तो जो जिसे आप भी उच्छृंखलता, आप भी यानी जो लोग इस प्रकार के विचार रखते हैं वो भी जिसे उच्छृंखल मानते हैं वो दृष्टांत बता दे रहे। यहाँ के लोग अभी अमेरिका लंदन जैसे उच्छृंखल तो नहीं हुए हैं, वहां की उच्छृंखलता यहाँ के लोगों को दिखाई देती है और उसका फल भी दिखाई देता है कि वहां पे संपन्नता कितनी है और मानसिक कष्ट कितने हैं। विचार करो आप।
अमेरिका, लंदन जैसी जो भोगवादी संस्कृतियां हैं जहां पर, वहां पे मानसिक टेंशन कितना, कोई पार है उसका? नहीं तो ये 4-4 5-5 तलाक ऐसे ही हो जाते हैं। ये पहला पति है, ये दूसरा पति है, ये तीसरा पति है, ये ऐसे ही हो जाता है क्या? भाई संक्लेश होते हैं तभी तो ये बंधन टूटते हैं। और तभी तो, और ये भी सुनने में आता वहां के लोग बिल्लियों को अपनी संपत्ति लिख जाते। ये सब ये बातें क्या बताती हैं कि उच्छृंखल जीवन जीने का ये फल है कि लौकिक शांति भी उनको उपलब्ध नहीं हो पाती। तो इस उच्छृंखलता का एक फल है। हम जिस उच्छृंखलता को अपने जीवन में अपनाए हुए हैं, उसका भी कुछ फल होगा कि नहीं होगा, ये विचार करना चाहिए। कदाचित अभी ये फल दिखाई नहीं दे रहा, वैसे तो देता है, कदाचित दिखाई नहीं दे रहा, तो विचार करना भाई, भविष्य में तो इसका फल भोगना ही होगा। सरकार की सिद्धांत की तरफ से प्रतिपादित करें तो भविष्य में क्या मिलेगा, वर्तमान में मिल रहा है। देखो दृष्टांत, सैनिक ने यशोधर मुनिराज के ऊपर मरा हुआ सर्प डाला और अट्टहास करता हुआ घर आ गया। अब ये बताओ, दुखी मुनिराज के दुखी सैनिक, और दुखी सैनिक नरक में जाके होंगे कि अभी दुखी हैं? अरे वर्तमान में उनके संक्लेश परिणाम हो रहे हैं कि विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं, और मुनिराज के समता रूप परिणाम हो रहे हैं कि विषमता रूप परिणाम हो रहे हैं। तो जीव अपने ही परिणामों का तो वेदन कर रहा है, तो उनको समता रूप परिणाम हो रहे तो वे समता का वेदन कर रहे हैं, दुख का वेदन कहाँ कर रहे हैं? भले ही सर्प पड़ा है, भले ही चींटियां काट रही हैं, और इसके संक्लेश परिणाम है, तो वेदन भी तो संक्लेश परिणामों का ही कर रहा है। अब भाई चमारों के मोहल्ले के में रहने वालों को चमड़े की गंध ना आए, ये बात अलग है। बोले कितनी दुर्गंध, कहाँ है दुर्गंध, कहाँ है दुर्गंध, ना लगे दुर्गंध, परंतु दुर्गंध तो दुर्गंध है। ऐसे ही सैनिक के परिणाम संक्लेश रूप थे, तो वो बहुत दुखी था, थोड़ा बहुत दुखी नहीं था, और उस काल में दुखी था जिस काल में वह उपसर्ग कर रहा था। अब कर्म बांधा है, भविष्य में उदय में आएगा, तब दुखी होगा, वो तो भविष्य की बात है? वो भी तब होगा दुखी। पंडित साहब का वाक्य है कि पाप कर्म का उदय भी पाप परिणाम के बिना दुखी करने में समर्थ नहीं है। अब वहां पे सैनिक पाप कर्म का फल उदय में आ रहा है वहां पे, परंतु पाप परिणाम नहीं है, तो अनंत दुखी भी नहीं है वहां पे। पाप कर्म के उदय में अनंत दुखी नहीं है, बोलो। और यहाँ पे वैसा पाप का उदय नहीं था, और तो अनंत दुखी थे, तो भी अनंत दुखी थे। ये कुछ बिंदु हमने आपके सामने रखे हैं, इसका विचार करना। थोड़ा सा सिद्धांत के ऊपर बोलते हैं। देखो भाई, जिनेंद्र भगवान ने जो कुछ भी मार्ग प्रतिपादित किया है, निश्चय व्यवहार रत्नत्रय का प्रतिपादन किया है, वह जीवों के हित में किया है कि अहित में किया है? इसमें जीवों का हित है कि अहित है? भगवान ने जो मार्ग प्रतिपादित किया है उसमें हित है, तभी तो प्रतिपादित किया है। और जिसकी वर्जनाएं की हैं वो अहितकारी है, तभी तो वर्जनाएं की हैं। अब उनके ज्ञान में क्या क्या दिखने से बाकी है? उन्हें तो सब प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, इस परिणाम का फल ये है, इस परिणाम का फल ये है। भगवान को दिखा है तो उन्हें उसमें वर्जनाएं आई हैं कि ये नहीं करना। जिसमें हित दिखा है उसके लिए प्रतिपादन हुआ है कि ये करना। अब हमें भगवान पे ही श्रद्धान नहीं है। श्रद्धान कहते किसे हैं, इसे तो समझे। अरे विश्वास करने को श्रद्धान कहते हैं। भगवान की बात पे विश्वास है तो फिर हम अपना अहित करना क्यों चाहेंगे? दो प्रकार, एक तरफ भगवान को अभी एक जगह गए मंदिर जी में बढ़िया जे व्यंजनों का मेला लगा है, रात्रि होने जा रही है और लोग व्यंजन कर रहे हैं, व्यंजनों का सेवन कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। यहाँ तक कि मूली भी वहां परसी जा रही है, वो लोग खा रहे हैं, रात्रि भी और कंदमूल भी। क्या भगवान की जय जयकार भगवान के मंदिर में, और भगवान का श्रद्धान नहीं, भगवान के वचनों का श्रद्धान नहीं, और उच्छृंखल बत्तियां चल रही। लग रहा है मजा आ रहा, मजा आ रहा, मजा आ रहा। हाँ मजा है, कुत्ते को जैसे हड्डी खाने में मजा आता है, ऐसा मजा आ रहा है। बस मजे नाम की चीज ही नहीं है वहां।
श्रद्धान करें, हमारा कहने का आशय है। भगवान ने कहा कि अष्टमूल गुण का पालन श्रावक को करना चाहिए या करता है श्रावक? करना चाहिए क्या कहें? जो करता है वही तो श्रावक है, जो करता ही नहीं है उसे श्रावक भी कैसे कहें? तो अष्टमूल गुण जैसे स्थूल वृत्तों का पालन करने में भी हमारी भुवों पर बल पड़ जाते हैं। इससे पता चलता है कि कितनी अज्ञानता है और कितनी आसक्ति है। आसक्ति बहुत है और इस आसक्ति का फल अच्छा नहीं है। बताओ, मक्खी सीरा में आसक्ति से ही बैठती है, फल क्या मिलता है? हम विषयों में आसक्ति से लगेंगे, हमें फल ये नहीं मिलेगा। मक्खी का तुरंत दिखाई दे जाता है, हमारा कदाचित नहीं दिखाई दे पाता, परंतु फल तो आएगा। निष्फल तो कोई परिणाम नहीं होता है। श्री अनुभव प्रकाश जी नाम का ग्रंथ है, पंडित श्री दीपचंद जी कासलीवाल के द्वारा रचित। उसमें कारणकारी की बड़ी सुंदर चर्चा आई है, सभी को पढ़ना चाहिए। और न केवल पढ़ना चाहिए, योग्य विद्वानों या योग्य साधर्मियों के पास बैठकर पढ़ना चाहिए, ताकि उसका रहस्य ख्याल में आ पाए। बहुत जोरदार चर्चाएं वहां पे आई। जैसा कारण वैसा कार्य, जैसा कार्य वैसा कारण। वर्तमान के कार्य से आप पूर्व के कारण का अनुमान लगा सकते हैं, और वर्तमान के कारण से आप भविष्य के कार्य का अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि कारणानुविधायिनी कार्याणि, कार्य जो होते हैं वो कारण के अनुरूप होते हैं। आज हम मनुष्य गति में आए हैं तो इसका कारण हमने दिया था। आज हमने पंचम काल में जन्म लिया है तो इसका भी कारण हमने ही दिया था, कोई और ने नहीं दिया था। और भविष्य में हम व्यंतर में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे कि भवनवासी में जाएंगे कि त्रियंच में जाएंगे कि नारकी में जाएंगे, ये निर्धारण कैसे होगा? वर्तमान के परिणामों से ही होगा। इसलिए हे जीव, अपने परिणामों की संभाल में सावधान रहो, नहीं तो ये परिणाम तुम्हें कहाँ ले जाएंगे तुम्हें पता नहीं। गुरुदेव जी कहते हैं, बाबा झोड़ू आवे छे और उसमें वो पांदड़ा पत्ता उड़ता है। अब वो बाबा झोड़ू यानी आंधी में आंधी आई, पत्ता उड़ा, अब वो जाके कहाँ गिरेगा कोई भरोसा नहीं। ऐसे ही आंखें मुनी और अनजान क्षेत्र में अनजान जीवों के बीच में कहाँ चले जाओगे कुछ खबर नहीं। इसलिए बेहोशी में जीवन मत व्यतीत करो, होश में आओ, समझो, अपने कल्याण के लिए जागृत हो। अंधी दौड़ मत दौड़ो, भेड़ चाल मत चलो, पैसे को सब कुछ मत मानो। चिंतकों ने कहा है कि चरित्र को सर्व प्राथमिकता देना चाहिए, सेकेंडरी शरीर का स्वास्थ्य, और थर्ड धन। स्थिति उल्टी हो गई है, धन प्राथमिकता हो गई है। धन कह लो, विषय भोग कह लो, ये प्राथमिक हो गए हैं। शरीर सेकेंडरी है तो सेकेंडरी है ही, और चरित्र जो फर्स्ट होना चाहिए वो थर्ड पर चला। ये तो लौकिक चिंतकों की बातें हैं, लौकिक चिंतक भी इतना चिंतन कर लेते हैं। तो विचार करो भाई, हम कहाँ जा रहे हैं। यदि आज सजग नहीं हुए तो फिर समय तो निकल जाएगा, व्यतीत हो जाएगा, और फिर पछताने के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। अभी समय है, चेत जाएं, और चेतने के लिए 10 मिनट भी बहुत हैं। सुकुमाल मुनिराज ने जो कुछ किया 3 दिन में किया। चिलाती पुत्र मुनिराज ने जो कुछ किया 7 या 8 दिन में किया। उसका पूर्व उनका जीवन देखें तो कैसा था, अंधकार में जीवन था। सुकुमाल मुनिराज का तो नहीं बोल सकते, परंतु चिल्लाती पुत्र के बहुत अत्याचारी किस्म का जीव था। परंतु अंतिम दिनों में जो चेता तो ऐसी जोरदार आराधना करी कि आज सर्वार्थ सिद्धि में हैं और एक भाव धारण करके मोक्ष जाएंगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, संभलने का मौका है, संभल जाएं, नहीं तो हमें ही इसका दुष्फल उठाना पड़ेगा, कोई और भोगने नहीं आएगा। आप अकेलो अवतरे, अकेला आता है, अकेला जाता है, अकेला पुण्य करता है, अकेला पाप करता है, अकेला धर्म करता है, और अकेले ही पुण्य का फल भोगता है, अकेले ही पाप का फल भोगता है, अकेले ही धर्म का फल भोगता है। एकत्व भावना का चिंतन करने का मतलब ये है कि सावधान हो जाओ, तुम्हारे परिणाम तुम्हारे लिए हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। बहानेबाजी करोगे तो चलेगी नहीं, क्योंकि कुदरत में किसी की नहीं चलती।
कुदरत में न्याय होता है, कुदरत में कहीं अन्याय नहीं होता, अन्याय की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एक हत्या करे तो एक फांसी और 100 हत्या करे तो एक फांसी, परंतु कुदरत में ऐसा न्याय नहीं है। गुरुदेव का तर्क था इसमें, तो बताओ अब हजारों लाखों की हत्या करी, उसको भी उतना ही दंड मिलेगा? नहीं, उसके लिए है जो नरक की व्यवस्था। चेतो चेतो चेतन प्राप्त अवसर, चेतने के अलावा अज्ञान में हम अपना जीवन व्यतीत करें तो अज्ञान कोई दुख से बचने का उपाय नहीं है, बल्कि अज्ञान तो दुख का जनक है। इसलिए अज्ञानी बने रहना इष्ट नहीं है, अज्ञान छोड़ना हमारे लिए इष्ट है। ज्ञान से ही सुख होता है, अज्ञान से सुख नहीं होता है। आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाएं, और जहां आत्मज्ञान होगा तो आत्मज्ञान में आत्म स्वरूप को जानने पर ये विषय भोग अनिष्ट भाषित होंगे, दुख रूप भाषित होंगे, दुख के कारण भाषित होंगे, और नहीं हो तो समझो ज्ञान ही सम्यक नहीं है। आप सभी लोगों ने हमको आपकी गोष्ठी में शामिल होने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आपने हमारा ये निमंत्रण स्वीकार किया और सभा में आप मतलब इतने गहराई की बातें आपने हमें बताई। मतलब हम सभी भी ये कोशिश करेंगे, जैसे कि शुरू में जब तवा लाते हैं तो एकदम साफ होता है और धीरे धीरे उस पर मैल जमता जाता है, तो लेकिन जब पता चल जाता है हमें कि ये साफ था और थोड़ा सा हम मेहनत करें, प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, तो वो गंदगी भी उतारी जा सकती है। तो ऐसे ही जो पूर्वजों की, हमारी जैन धर्म की और जो पूर्वजों के द्वारा हमें शुद्धता की संपत्ति मिली है, पवित्रता की संपत्ति मिली है, तो उसको भी हम अब ये शुद्ध भोजन शुद्धि परिचर्चा से यही कोशिश है कि वो जो छुपी हुई चीज थी, जो हमसे दूर होती जा रही थी, उसको वापस लेके आए और आगे वो धारा और आगे वो कड़ी जोड़ते रहे हम, यही भावना है। और आगे भी हम कोशिश करेंगे। और बिल्कुल ये बात भी ध्यान रखे कि ये असंभव नहीं है। कभी आप सोचे कि अब वो नहीं उतर सकती है मैल, क्योंकि जो चढ़ाया हमने है तो वो उतारा भी जा सकता है। जो हमारे पास पूर्वजों के माध्यम से और हमारे जैन धर्म के माध्यम से हमारे पास परंपरा से प्राप्त हमारे पास था, वो हमने सब नष्ट करने के लिए पूरा जोर शोर लगाकर मार्केटिंग के माध्यम से और इतनी चीजों के माध्यम से हमारे पूरे अष्टमूल गुण नष्ट होने की कगार पर हैं। यदि हम इतना कर सकते हैं तो हम उन्हें वापस भी ला सकते हैं। तो अपने आप को कमजोर मत सोचिए, ऐसे ही बदलाव आता है, अपने से शुरू करा जाता है। जो 2-3 बिंदु हमारी अभी परिचर्चा के अंत में पंडित जी साहब ने हमें बताए, उन पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। एक तो ये कि शुद्धता यदि हम रखते हैं अपने जीवन में तो वो अपने लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं। साथ ही साथ अपनी तरह ही है ये सब भी। आप ये सोचिए कि हम नहीं कर सकते, हमें ऐसा लगता है या ये तो संभव नहीं है आज के जमाने में। अगर संभव नहीं होता तो जो लोग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? देखिए, हम आपसे अलग नहीं है। आप ये सोचिए, आप ये मत समझिए कि हम आपको बता रहे हैं या हमने आपको बताया। हम भी आपकी तरह ही हैं, अष्टमूल गुण अपने पालन करना चाहते हैं और आपकी तरह ही खोज रहे हैं चीजों को। तो हम बस ये चाहते हैं कि आप भी ये ना सोचे कि जो लोग शुद्धता का पालन करते हैं वो कुछ अलग हैं। हम भी उनके जैसे ही हैं, वो भी हमारे जैसे ही हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? जब पंडित जी साहब कर सकते हैं, अपने जीवन में शुद्धता रख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? वो भी तो ग्रस्त हैं, हम भी ग्रस्त हैं। ऐसे ही हम बाकियों के साथ भी सोचे कि ये ना सोचे कि ये चीज पालन नहीं हो सकती। और अंत में एक चीज और, कि सॉल्यूशंस ढूंढने की मानसिकता बनाए। विचार बदलेंगे तो ही आगे बदलेगा काम। हम ये सोचे कि अरे इसके तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। सॉल्यूशंस निकालने से निकलते हैं। पहले भी तो लोग जीते थे ना, जब ये चीजें नहीं थी, कैसे जीते थे और बहुत अच्छा उनका जीवन रहता था। तो ऐसी बात नहीं है। यदि हम प्राकृतिक रूप से रहेंगे और जितना ज्यादा हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे, उतना हमारा जीवन संतुलित होएगा। हमारा हर चीज हर तरह से बचाव होगा, हमारे पैसे की, हमारे समय की, हमारे शक्ति की, हमारी विशुद्धता की, जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है चिन्वाणी पढ़ने के लिए, और हमारी भूमिका की, हमारी पात्रता की। इन सब की सुरक्षा तभी है जब हम इन सब चीजों से दूर रहेंगे, जो हमारी प्रथम सत्र के माध्यम से हमने चर्चा करी थी। देखिए, और ये तो लास्ट वाला जो अभी हमारा सेशन, ये जो अभी पंडित जी के माध्यम से हुआ है, ये बहुत जरूरी है।
उससे भी फर्स्ट वाले सत्र से भी ज्यादा जरूरी है अंतिम सत्र है। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है कि आवश्यकता ही क्यों है और इसका फल हमें ही भुगतना है। यदि हमें ये श्रद्धानंद रंग में होगा तो भले ही हम ना बताएं तो भी आप समझ जाएंगे कि हमें इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना। अभी एक्चुअली क्या है, हम अंधे बने हुए हैं, हमने अपनी आंखें बंद करी हुई हैं और उनको खोलने का काम पंडित जी साहब ने किया है। तो हमसे ज्यादा अच्छा काम तो हम कहेंगे कि हमारी तो एक परिचर्चा के माध्यम से कोशिश है, लेकिन वास्तव में तो जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक बदलाव नहीं आएगा। तो हम सबको अपनी मानसिकता बदलनी है और हम भी आपके साथ एक प्रयास ही कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि हम पूरे आइडियल हैं या फिर हम कर सकते हैं, ये आप लोग नहीं कर सकते। तो हम जब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं और आप भी हमारे साथ बने रहें। अभी तो परिचर्चा का समय काफी हो रहा है तो अंत करेंगे, लेकिन ऐसी परिचर्चाएं चलती रहें। यदि आप भी चाहते हैं, अनुमोदना रखते हैं तो आप सब जुड़िए और जितना ज्यादा इन बातों को फैला सके, चाहे लिंक फैलाकर, नहीं तो अपने बातें कर कर। आप फोन पे इतने घंटों घंटों अपने रिश्तेदारों से बातें करते हो, क्या बातें करते हो? ये परिचर्चा की बातें करो ना, कि आज हमने क्या सुना। तो ये सब चीजें बताइए आप, और क्या अल्टरनेट है इसके बारे में खोजिए। क्यों? बातें करेंगे तो क्यों नहीं मिलेंगे? हमने बातें करी अभी, आप हमें भी नहीं पता थे इतने अल्टरनेटिव्स। जब क्लास के लिए हमने बातें करना शुरू करी तो हमें कितने अपने अपने बातों बातों में निकल के आ गए, अरे इसकी जगह ये भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है। नहाने के लिए एक हमें साबुन की जो रेडीमेड मिलता है उसी की आवश्यकता है क्या? क्या नींबू से नहीं नहाया जा सकता? क्या बेसन से नहीं नहाया जा सकता? और क्या हम घर में साबुन नहीं बना सकते? तो इन सब चीजों पे जब आप प्रयास करेंगे आपको बहुत बहुत चीजें मिलेंगी और हम तो आपकी मदद कर ही रहे हैं। एक जगह हमने मैटर इकट्ठा करा है, हम उसकी लिस्ट वगैरह आपको प्रॉपर भेजेंगे। ग्रुप्स पे हमारे साथ जुड़े रहिए, हम ये बोलेंगे। हम आपको वीडियोस वगैरह भी वहीं शेयर करेंगे। आज हम वीडियो भी नहीं दिखा रहे हैं, हम बस ये बोलना चाहेंगे कि ये सेशन सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए, हफ्ते में सिर्फ 1 दिन 1.5 घंटा सिर्फ हम बात कर रहे हैं। अप्लाई कैसे करना है, बाकी चीजें कैसे करनी है, सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं, ये हम सबको मिलके पूरे हफ्ते भर सोचना है। इसीलिए 1 हफ्ते का टाइम है ये, मतलब अजीर्ण ना हो जाए। जितना हमने इतना सा सुना है उसको 1 हफ्ते तक पचाना है, उसे बार बार दोहराना है, सबको बताना है। इसीलिए 1 हफ्ते का गैप है। पहले तो हम सोच रहे थे और फ्रीक्वेंटली करें, लेकिन हमने लगा कि नहीं, भले ही धीरे लेकिन चलते रहना ज्यादा जरूरी है। तो स्टेबिलिटी बनाने के लिए हम आप सभी से भी अनुरोध करेंगे, आप सभी जुड़िए, जिस भी माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपने फीडबैक्स के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से, जूम के माध्यम से, व्हाट्सएप पे जुड़िए। और भी आपको कुछ लगता है कोई सुधार या कुछ और चीजें हमें ऐड करनी चाहिए, आप वो भी बता सकते हैं। हाँ, स्वस्ति जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, मेरा एक अनुरोध विद्वानों से भी है कि जितने भी विद्वान हमारे साथ जुड़े हैं, आदरणीय पंडित जी साहब विराजमान है, और भी जो बाद में जूम के माध्यम से जोड़ते हैं, तो हम अभी छोटे बच्चे हैं, है ना, नन्हे बालक हैं, हम पानी में चांद देख के ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप हमारी उंगली पकड़कर सही चांद की दिशा में, हमारे हमारे जो सही चांद की दिशा है वो हमें दिखाइए, है ना। हम बहुत सारी, जैसे हमें आदरणीय वीर सागर जी का एक सुझाव आया था कि हम अपने जो भी हम बात कर रहे हैं वो प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत करें। तो हमने उसे भी अंदर अपने इंटीग्रेट करने का प्रयास किया। तो विद्वानों से विशेष अनुरोध है कि वे हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। बस इतना ही कहकर अभी इस सेशन को रैप अप करते हैं, समय बहुत अधिक हो गया है। आप लोग अगली परिचर्चा तक जुड़े रहिए, आगे भी लोगों को जोड़िए, उनको बताइए, जीवन में अपनाइए। बोला था ना शुरू में, आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है। अगर आपको अपने दूसरे लोगों को प्रेरित करना है तो अपने जीवन में अपनाइए। इसी भावना के साथ विशेष आभार आदरणीय पंडित जी का और मुक्ति जी का, जिन्होंने हमें अपना समय दिया, और उससे भी अधिक आभार ऑडियंस का, जिन्होंने अपना समय देकर इस परिचर्चा को सफल बनाने में हमारी मदद की। एक साथ बोलिए, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय। 10 लक्षण महापर्व की जय।